यह एक शाम का दृश्य है जब एक गरीब लड़का रोहन उस इंटरव्यू के लिए जल्दबाजी में तैयारी कर रहा था जिसका उसने जीवन भर सपना देखा था। अचानक उसने सड़क पर एक कार दुर्घटना में एक लड़की को देखा, यह जानते हुए भी कि वह अपनी किस्मत बदलने का एकमात्र मौका खो देगा। रोहन ने उस लड़की की मदद करने के लिए रुकने का फैसला किया, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो लड़की एक बड़े कॉरपोरेशन की सीईओ थी। आज हम आपको दया, मानवता और उन अप्रत्याशित घटनाओं के बारे में एक कहानी बताएंगे जो किसी का पूरा जीवन बदल सकती हैं। क्या रोहन का ये कदम उसे एक नए जीवन की ओर ले जाएगा? और क्यों एक छोटा सा निर्णय इतने बड़े बदलाव ला सकता है? आइए साथ में कहानी का अनुसरण करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। रोहन अपने छोटे से किराए के कमरे की खिड़की के पास बैठा था। बाहर स्ट्रीट लाइट से आती धुंधली रोशनी कमरे को और भी शांत बना रही थी। बाहर गाड़ियों का शोर और जल्दबाजी में आते जाते लोग थे, लेकिन रोहन के मन में सब कुछ ठहरा हुआ सा था। उसने अपनी नजर उस इंटरव्यू के कागज पर दौड़ाई जिसे उसने कल से बड़ी मेहनत से तैयार किया था। कल सुबह होने वाले महत्वपूर्ण इंटरव्यू के बारे में सोचकर उसकी चिंता बढ़ गई। ये उसकी जिंदगी बदलने का एकमात्र मौका था, एक स्थिर नौकरी पाने का और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी मां और परिवार की देखभाल करने का। लेकिन इस समय इस छोटे से तंग कमरे का सीलन भरा माहौल उसे भारी महसूस करा रहा था। पुरानी दीवारें, जल्दबाजी में बिछाया गया बिस्तर और घिसी हुई स्टडी टेबल। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी स्थिति को कैसे बदले। उसे वे मौके याद आए जो उसने सिर्फ अपनी जिंदगी चलाने के लिए, पर्याप्त पैसे कमाने के लिए छोड़ दिए थे। उसका पूरा जीवन सिर्फ रोजी रोटी कमाने के इर्द गिर्द घूमता रहा। उसे कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। रोहन ने पैसे की वजह से कई नौकरियां ठुकरा दी थीं, यहां तक कि कई बार उसे छोटे मोटे काम भी करने पड़े। वेतन जीने के लिए पर्याप्त नहीं था, बस इतना था कि उसकी मां को ज्यादा कष्ट ना हो। रोहन की मां एक अकेली महिला, जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष किया। सुबह से शाम तक के अस्थायी काम हमेशा उसकी मां को थका देते थे, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती थी। वो बस चुपचाप मेहनत करती रहती ताकि रोहन को भविष्य में थोड़ी उम्मीद मिल सके। रोहन एक नेक और मेहनती लड़का था। हालांकि उसके पास बहुत अधिक अवसर नहीं थे, लेकिन वो हमेशा अपनी मां की देखभाल के लिए काम करने और पैसे कमाने के तरीके खोजता था। बचपन से ही उसने सीख लिया था कि जीवन आसान नहीं है, कि मेहनत और लगन ही सब कुछ बदलने का एकमात्र तरीका है। लेकिन कभी कभी रोहन असहाय महसूस करता था। उसे लगता था कि वो गरीबी के दुष्चक्र में फंसा हुआ है। आज सुबह जब उसने इंटरव्यू के कागज को देखा तो उसे थोड़ी उम्मीद महसूस हुई। ये पहली बार था जब उसे शहर की एक बड़ी कंपनी से बुलावा आया था, एक ऐसा मौका जिसे वो खो नहीं सकता था। उसने अपना बायोडेटा पूरी तरह से तैयार किया था, हर विवरण को ठीक किया था, इस चिंता में कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। लेकिन जब उसने अपनी मां और इस किराए के कमरे के बारे में सोचा तो उसे नहीं पता था कि ये मौका वास्तव में कुछ अच्छा लाएगा या नहीं। उसने सपने देखे थे, लेकिन जब वो जागता था तो सब कुछ पहले जैसा ही हो जाता था। रोहन ने कई असफलताएं झेली थीं, लेकिन इस बार ये अलग था। ये इंटरव्यू उसकी जिंदगी बदलने का एकमात्र मौका था, लेकिन अपने दिल की गहराइयों में वो अपनी क्षमताओं को लेकर चिंतित था। क्या वो इतना अच्छा था कि सबसे आगे निकल सके? क्या वो कंपनी उस जैसे गरीब लड़के की क्षमता को देख पाएगी? ये सवाल उसके दिमाग में घूमते रहे, जिससे वो शांत नहीं हो पा रहा था। अचानक उसका फोन बजा। उसकी मां का फोन था। रोहन ने चिंता के साथ फोन उठाया। उसकी मां इस समय कम ही फोन करती थीं, और फोन उठाते ही उसे उनकी आवाज में चिंता महसूस हुई। रोहन बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, मैं उठ नहीं पा रही हूं। क्या तुम घर आकर मेरी मदद कर सकते हो? रोहन स्तब्ध रह गया। उसके दिल में एक लहर सी उठी। वो जानता था कि उसकी मां फिर से ज्यादा काम करने की वजह से दर्द सह रही है। रोहन को घुटन महसूस हुई।
एक अपराध बोध की भावना उमड़ पड़ी। वो जानता था कि उसकी मां हमेशा मजबूत रही है और उसे कभी परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन इस समय वो जानता था कि वो अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ सकता। वो इंटरव्यू चाहे कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, शायद उसे इंतजार करना होगा। उसकी मां को उसकी जरूरत थी और ये कुछ ऐसा था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। रोहन उठा, मेज पर रखे इंटरव्यू के कागज को एक बार फिर देखा और फिर धीरे से उसे अपनी जेब में रख लिया। वो जानता था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, परिवार हमेशा पहली प्राथमिकता है। उसे अपनी मां की देखभाल के लिए घर जाना होगा। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो फिर से अपनी जिंदगी और अपने सपनों के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन आज उसे एक अच्छा बेटा बनना था। रोहन ने अपने मन में खुद से कहा, एक बेहतर भविष्य की उम्मीद बनाए रखते हुए। अपने किराए के कमरे से जल्दबाजी में निकलते समय रोहन को नहीं पता था कि ये मुलाकात उसे अपने जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ पर ले जाएगी। अगली सुबह रोहन भारी मन से अपने किराए के कमरे से निकला। हालांकि उसने अपनी मां की देखभाल के लिए इंटरव्यू छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसका मन भविष्य को लेकर चिंतित था। उसकी मां की तबीयत थोड़ी बेहतर थी, लेकिन रोहन अभी भी बेचैन महसूस कर रहा था, जैसे कि वो कोई कीमती मौका गवा रहा हो। वो अपने दैनिक काम पर लौट आया। रोजी रोटी कमाने के लिए छोटे मोटे काम करने लगा, लेकिन सब कुछ बस उन ठोकरों जैसा लग रहा था जिनसे बचा नहीं जा सकता था। रोहन मुंबई की भीड़ भरी सड़क पर अपनी साइकिल चला रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके चारों ओर भागते हुए लोगों की भीड़ कभी नहीं रुकती। मोटरसाइकिलें, कारें, पैदल चलने वाले सभी एक न रुकने वाली गति से गुजर रहे थे, जैसे कि हर कोई बस इस व्यस्त आधुनिक जीवन का पीछा करने के लिए जी रहा हो। रोहन ने उस तेज रफ्तार जीवन की लय को स्पष्ट रूप से महसूस किया, लेकिन उसके दिल में केवल एक खालीपन था, जैसे सब कुछ उससे बहुत दूर हो। एक चौराहे से गुजरते समय अचानक उसने तेज हॉर्न और सड़क पर टायरों के जोर से घिसने की आवाज सुनी। वो जल्दी से मुड़ा और पलक झपकते ही एक काले रंग की कार तेजी से गुजरी, फुटपाथ पर चढ़ गई और एक लड़की से टकरा गई। आसपास के लोगों की डरी हुई चीखों ने रोहन को स्थिर नहीं रहने दिया। हालांकि उसका दिल घबराहट से तेजी से धड़क रहा था। रोहन नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने तुरंत अपनी साइकिल रोकी, नीचे उतरा और फुटपाथ पर बेहोश पड़ी लड़की के पास भागा। लड़की के लंबे बाल थे, सुंदर चेहरा था, लेकिन दर्द से पीला पड़ गया था। वो खुद खड़ी नहीं हो पा रही थी और केवल कमजोर रूप से हिलडुल पा रही थी। रोहन ने बिना सोचे समझे उसे उठाया, धीरे से उसे एक ऑटो रिक्शा में बिठाया और पास के अस्पताल की ओर भागा। पूरे रास्ते रोहन ने अपने दिल में एक अजीब सी भावना महसूस की। ये लड़की पूरी तरह से अजनबी थी, लेकिन वो उसे नजरअंदाज नहीं कर सका। उसे वे पिछले मौके याद आए जब उसे पैसे कमाने की व्यस्तता के कारण दूसरों की मदद करने से मना करना पड़ा था। लेकिन आज उसने कुछ नहीं सोचा, बस अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार काम किया। उसने एक पूरी तरह से अजनबी की मदद करने के लिए इंटरव्यू छोड़ दिया था, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। उस भावना ने उसे महसूस कराया कि वो सही काम कर रहा है। अस्पताल पहुंचकर रोहन जल्दी से अंदर भागा, डॉक्टर को ढूंढा और तुरंत आपातकालीन उपचार का अनुरोध किया। मेडिकल स्टाफ ने जल्दी से लड़की को इमरजेंसी रूम में पहुंचाया और रोहन बस बाहर इंतजार करता रहा। उसका दिल अभी भी चिंता से धड़क रहा था। पता नहीं ये लड़की ठीक होगी या नहीं, चाहे कुछ भी हो। उसे लगा कि उसने जो किया वो सही था। समय एक एक मिनट करके बीतता गया और आखिरकार डॉक्टर ने रोहन को बताया कि लड़की खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी बेहोश है। रोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन वो अपनी आंखें अस्पताल के कमरे के दरवाजे से नहीं हटा सका। वो बेचैन और चिंतित महसूस कर रहा था। उसने इस लड़की को बचाया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो कौन थी और क्या वो उसे किसी तरह से धन्यवाद दे पाएगी। अगले कुछ घंटों तक रोहन अस्पताल नहीं छोड़ सका। उसने हिम्मत बनाए रखने की कोशिश की और इंतजार किया, उम्मीद की कि लड़की होश में आ जाएगी। हालांकि उसके मन में अभी भी काम की चिंता थी।
लेकिन उसे इस बचाव कार्य में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो नहीं जानता था कि ये लड़की कौन है, लेकिन उसे लगा कि कोई संबंध धीरे धीरे बन रहा है। आखिरकार कुछ घंटों के बाद लड़की होश में आई। उसकी आंखें खुलीं। उसने धुंधलेपन से चारों ओर देखा। रोहन तुरंत उठा और बिस्तर के पास गया। लड़की ने उसे देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। बहुत कमजोर होने के बावजूद उसने मुस्कुराने की कोशिश की। उसकी आवाज धीमी थी। आप ही ने मुझे बचाया। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया, एक थकी हुई मुस्कान के साथ। आप ठीक हैं, शुक्र है कि आप खतरे से बाहर हैं। लड़की ने उसे ध्यान से देखा, कुछ और नहीं कहा। दोनों के बीच एक पल की खामोशी छा गई, इससे पहले कि वो धीरे से बोली, मैं सच में नहीं जानती कि आपका धन्यवाद कैसे करूं। रोहन बस मुस्कुराया और धीरे से अपना सिर हिलाया। आप चिंता ना करें, मैंने बस वही किया जो सही था। आपको आराम करने की जरूरत है। लड़की एक पल के लिए चुप रही, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर अचानक उसने सीधे रोहन की आंखों में देखा। उसकी नजर गंभीर और भावनाओं से भरी थी। उसने कहा, आप अकेले थे जो रुके और मेरी मदद की। मुझे नहीं पता कि धन्यवाद कैसे करूं, लेकिन मुझे आपके साथ कोई जुड़ाव महसूस हो रहा है। रोहन हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लड़की क्या कह रही है। वो बस इतना जानता था कि आज उसने जो किया वो उसे सही लगा। लेकिन इसने एक अजीब भावना पैदा की, जैसे कि ये लड़की उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी। जब लड़की धीरे धीरे होश में आ रही थी, रोहन चुपचाप चला गया। उसने नहीं सोचा था कि एक अजनबी को बचाने का ये कार्य उसका पूरा जीवन बदल सकता है। लेकिन एक बड़ा बदलाव धीरे धीरे आ रहा था और उसे इसका कोई पता नहीं था। कुछ दिनों के बाद प्रिया होश में आ गई। वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी। अस्पताल का कमरा अब पहले दिनों की तरह शांत नहीं था, बल्कि डॉक्टरों और नर्सों की हंसी, बातों और देखभाल भरे सवालों से जीवंत था। हालांकि ये सब बदलाव रोहन के मन की चिंता को कम नहीं कर सका। वो अभी भी वहीं था, प्रिया के साथ, एक दोस्त, एक बचाने वाले की तरह उसकी देखभाल कर रहा था। लेकिन उसके मन में सवाल उठते रहे। हालांकि प्रिया अब बेहोश नहीं थी, लेकिन उसकी हालत को पूरी तरह से ठीक होने में अभी भी समय लगेगा। रोहन उसके आसपास छोटे मोटे काम करता रहा। जरूरत पड़ने पर उसे चलने में मदद करता, पीने के लिए पानी तैयार करता, और कभी कभी वो बस उसके पास बैठता, चुपचाप उसे देखता रहता। कभी कभी प्रिया कृतज्ञता भरी आंखों से उसे देखती, जैसे कि वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन झिझक रही हो। एक दोपहर जब रोहन खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था, प्रिया अस्पताल के बिस्तर पर बैठ गई। उसने उसे देखा और धीरे से कहा, रोहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होता। रोहन बस मुस्कुराया, अपनी आंखों को उन भावनाओं से दूर रखते हुए जो उसके दिल में उमड़ रही थीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखता रहा, ये जानते हुए भी कि उसने सही किया था। वो उस घुटन की भावना से बाहर नहीं निकल सका जब उसने सोचा कि उसने एक पूरी तरह से अजनबी लड़की को बचाया है। उसे लगा कि वो उस कृतज्ञता के लायक नहीं है जो प्रिया उसे दे रही थी। प्रिया ने रोहन की चुप्पी देखी और बोलने का फैसला किया। रोहन, मैं आपकी मदद करना चाहती हूं। मैं आपके काम का बदला चुकाना चाहती हूं। ये कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। रोहन मुड़ा। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस खूबसूरत लड़की जैसी कोई वास्तव में उसकी मदद करना चाहती है। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, रोहन ने जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी हो गई। मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा, किसी बदले की उम्मीद में नहीं। प्रिया निराश नहीं हुई। उसने सीधे रोहन की आंखों में देखा। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन कोमल थी। नहीं रोहन, मैं सच में बदला चुकाना चाहती हूं। अगर आपको लगता है कि आप इसके लायक नहीं हैं, तो मैं भी आपको इस स्थिति में नहीं रहने दे सकती। आपके पास एक और मौका हो सकता है। मैं आपकी मदद करूंगी।
रोहन ने अपने दिल में एक अजीब सी भावना महसूस की, लेकिन वो मदद स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसने अपना सिर हिलाया, एक कदम पीछे हट गया। आप नहीं समझेंगी, मेरी जिंदगी इस तरह की मुश्किलों की आदी हो चुकी है। मैं उन चीजों के लायक नहीं हूं जो आप मेरे लिए कर सकती हैं। प्रिया चुपचाप रोहन को देखती रही। उसकी आंखों में कोई हलचल नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन हार नहीं मानी। रोहन, मुझे नहीं पता कि आप क्यों सोचते हैं कि आप इसके लायक नहीं हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं, तो कम से कम आपको ये जानना चाहिए कि मैं आपकी जिंदगी बदलने में मदद कर सकती हूं। प्रिया के अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद रोहन छोटे मोटे कामों में उसकी मदद करता रहा, लेकिन उसके प्रस्तावों ने उसे असहज महसूस कराया। प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने रोहन को एक छोटे से कैफे में मिलने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया, जहां वो अक्सर थकान महसूस होने पर जाती थी। यहां का माहौल बहुत शांत था, देहाती लकड़ी की कुर्सियों और गर्म पीली रोशनी के साथ। प्रिया रोहन के सामने बैठी। वो अब पहले की तरह ठंडी नहीं लग रही थी, बल्कि उसका रवैया ईमानदार और दृढ़ था। रोहन, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं चाहती हूं कि आप समझें कि मैं आपकी मदद दया के कारण नहीं कर रही हूं। मुझे हमारे बीच एक जुड़ाव महसूस होता है। ये कोई बदला नहीं है, बल्कि आपके लिए एक अवसर है, प्रिया ने कहा। उसकी आंखें दृढ़ थीं, लेकिन कोमल भी थीं। रोहन अभी भी प्रिया की बातों को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था। उसके दिल में आत्मसंदेह और खुद के बारे में चिंता ने उसे उसकी मदद स्वीकार करने से रोक दिया। वो बस अपना सिर हिलाता रहा और सब कुछ अस्वीकार करता रहा। आप नहीं जानती, रोहन ने धीरे से कहा, मैंने अपना पूरा जीवन गरीबी में जिया है और मुझे दूसरों से मदद लेने की आदत नहीं है। मैं इसके लायक नहीं हूं। प्रिया ने रोहन के विचारों से असहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया। ऐसा मत सोचो रोहन, तुमने मेरी मदद की जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, और मैं तुम्हें हमेशा इस स्थिति में नहीं रहने दे सकती। मैं तुम्हें एक नया मौका दूंगी। फिर प्रिया ने एक छोटा सा पर्स खोला और एक बिजनेस कार्ड निकाला। उसने इसे रोहन को दिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। रोहन ने हैरानी भरी आंखों से बिजनेस कार्ड को देखा। उस पर एक बड़ी रेस्तरां श्रृंखला और एक प्रसिद्ध प्रबंधन कंपनी का नाम लिखा था। रोहन ने प्रिया की ओर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। ये एक रेस्तरां श्रृंखला है जिसे मैं प्रबंधित करती हूं। मैं आपको अपनी कंपनी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूं। एक महत्वपूर्ण पद संभालने के लिए ये आपकी जिंदगी बदलने का मौका है। आप यहां से फिर से शुरू कर सकते हैं, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ और उम्मीद से भरी थी। रोहन ने प्रिया को देखा, लेकिन जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं मिला। उसे लगा कि वो इस अवसर के लायक नहीं है और शायद वो कभी भी उसकी मदद स्वीकार नहीं कर पाएगा। हालांकि उसके अंदर का एक हिस्सा बदलना चाहता था, लेकिन आत्मसंदेह इतना बड़ा था कि वो उसे पार नहीं कर सका। रोहन ने बिजनेस कार्ड अपनी जेब में रख लिया, लेकिन उसके मन में प्रिया के प्रस्ताव के बारे में लगातार विचार चल रहे थे। क्या ये एक वास्तविक अवसर था या सिर्फ एक चुनौती जिसे वो पार नहीं कर सकता था? हालांकि वो अभी भी प्रिया और उसके मदद करने के कारण के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। रोहन ने महसूस किया कि शायद उसके जीवन में बदलाव उन कदमों से शुरू होंगे जिन्हें उसने कभी आजमाने की हिम्मत नहीं की थी। रोहन एक अजीब भावना के साथ प्रिया के कार्यालय में दाखिल हुआ, जैसे कि वो इस अपरिचित स्थान में एक अजनबी हो। आधुनिक कमरे में सब कुछ, शानदार काम करने वाली मेजों से लेकर नरम आम चेयर तक, सब कुछ व्यावसायिकता और सफलता का अनुभव करा रहा था। लेकिन रोहन की आंखों में ये कमरा उसके वर्तमान जीवन से बहुत दूर था। उसे नहीं पता था कि क्या वो इस दुनिया में घुल मिल पाएगा, और उसके अंदर का एक हिस्सा अभी भी महसूस कर रहा था कि वो इसके लायक नहीं है। प्रिया मुस्कुराई जब रोहन अंदर आया। उसकी आंखों में कोई ठंडक नहीं थी, बल्कि ईमानदारी और दृढ़ता थी। उसने उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया और उसे एक कप गर्म पानी दिया। जब रोहन चुपचाप चारों ओर देख रहा था, प्रिया ने बोलना शुरू किया।
उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। रोहन, मैं समझती हूं कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। हर किसी को आपके जैसा दूसरा मौका नहीं मिलता, और मैं नहीं चाहती कि आप अनावश्यक चिंताओं के कारण इस अवसर को खो दें, प्रिया ने कहा। उसकी चमकदार आंखें उम्मीद से भरी थीं। रोहन ने उसे देखा। उसके हर शब्द में ईमानदारी महसूस की। उसने अपने दिल में एक आग्रह महसूस किया, लेकिन तुरंत आत्मसंदेह की भावना फिर से आ गई। वह इस विचार से बाहर नहीं निकल सका कि वह सिर्फ एक गरीब लड़का है जिसके पास एक ईमानदार दिल और दूर के सपनों के अलावा कुछ नहीं है। आपका धन्यवाद, रोहन ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी भर्राई हुई थी। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं। मैं इस जगह का नहीं हूं जहां सब कुछ मुझसे बहुत बड़ा है। मैं सिर्फ एक सामान्य कर्मचारी हूं और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। प्रिया ने उसे देखा। बिना जल्दबाजी के जवाब दिए। वो समझ गई कि रोहन खुद से लड़ रहा है। उसने न केवल एक गरीब लड़के को देखा, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा जिसमें गुण, दया और दूसरों की मदद करने की इच्छा थी, भले ही उसकी अपनी परिस्थितियां बहुत कठिन थीं। रोहन में क्षमता थी, बस उसने इसे अभी तक पहचाना नहीं था। रोहन, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है। शुरू करने के लिए बहुत अनुभव होने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास एक ईमानदार आत्मा और समर्पण है। यही कारण है कि मैं चाहती हूं कि आप मेरी कंपनी में शामिल हों। मुझे विश्वास है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आप सफल होंगे। रोहन का गला भर आया। उस पर कभी किसी ने इस तरह विश्वास नहीं किया था। उसके आसपास के सभी लोग उसे एक सामान्य व्यक्ति मानते थे। केवल प्रिया ही एकमात्र व्यक्ति थी जिसने उसकी छिपी क्षमता को देखा, लेकिन उसका आत्मसंदेह अभी भी वहां था, जिससे वो आसानी से इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। आप नहीं जानती, मेरी जिंदगी इस तरह की मुश्किलों की आदी हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि मैं बदल सकता हूं, रोहन ने कहा। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वो खुद से ज्यादा बात कर रहा हो, प्रिया से नहीं। प्रिया ने उन शब्दों को उसे पीछे नहीं हटने दिया। वो उठी, रोहन के पास आई और धीरे से कहा, रोहन, मैं तुम पर दबाव नहीं डाल रही हूं। मैं बस चाहती हूं कि तुम जानो कि ये अवसर तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। बाकी फैसला तुम्हारा है। उस पल रोहन के दिल में एक अजीब भावना उठी। उसने प्रिया को देखा, एक दृढ़ता, एक मजबूत विश्वास जो उसने उसके लिए रखा था। उसे लगा जैसे वो किसी बड़ी चीज के दहलीज पर खड़ा है, लेकिन अंदर कदम रखने के विचार से डर रहा था। रोहन उठा और खिड़की के पास गया। उसने बाहर देखा, जहां सूरज की रोशनी व्यस्त सड़कों को रोशन कर रही थी। इस शहर में सब कुछ था, गगनचुंबी इमारतों से लेकर समय के साथ दौड़ते लोगों तक। रोहन ने खुद को इस विशाल दुनिया में एक छोटे से रेत के कण की तरह महसूस किया, लेकिन उसके दिल में एक आवाज उसे कोशिश करने, इस अवसर को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रही थी। वो प्रिया की ओर मुड़ा और उसकी आंखों में धीरे धीरे एक नया विश्वास चमकने लगा। मैं एक बार कोशिश करूंगा, रोहन ने कहा। उसकी आवाज गहरी लेकिन दृढ़ संकल्प से भरी थी। आपने मुझ पर विश्वास किया है और मैं आपको निराश नहीं करना चाहता। प्रिया मुस्कुराई। उसकी आंखें ऐसी चमक उठीं जैसे उसे कोई कीमती चीज मिल गई हो। उसने धीरे से रोहन का हाथ थपथपाया और फिर उसे बाहर ले गई, एक पूरी तरह से नई दुनिया में जिसे उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कार्यालय से बाहर निकलते समय रोहन के मन में अब पहले जैसी चिंताजनक विचार नहीं थे। वो जानता था कि ये एक ऐसा अवसर था जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। भले ही वो नहीं जानता था कि भविष्य कैसा होगा, लेकिन कम से कम उसने उस नए रास्ते पर चलने का फैसला किया था जो प्रिया ने उसके लिए तैयार किया था। उस छोटे से रास्ते के दौरान रोहन ने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया, एक ऐसा बदलाव जिसे वो तुरंत नहीं पहचान सका, लेकिन जो निश्चित रूप से उसे अपने सपनों के करीब ले जाने में मदद करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो जानता था कि वो इस यात्रा में अकेला नहीं है।
प्रिया हमेशा उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसके साथ रहेगी, लेकिन फिर भी रोहन अपने मन में संदेह को नजरअंदाज नहीं कर सका। क्या उसके पास प्रिया की कंपनी में बड़ी चुनौतियों से पार पाने की ताकत होगी, या वो फिर से असफल होकर उस साधारण जीवन में लौट जाएगा जिसका वो आदी था? ये सवाल अभी भी उसके दिमाग में बना रहा। लेकिन कम से कम आज रोहन ने एक नया रास्ता चुना था। रोहन चिंता की एक बढ़ती हुई भावना के साथ प्रिया की कंपनी में दाखिल हुआ। हालांकि उसने इस अवसर को स्वीकार करने का फैसला कर लिया था, लेकिन एक पूरी तरह से नए माहौल में कदम रखने से उसे एक बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस हुआ। कंपनी का दृश्य उन चीजों से बहुत अलग था जिनका वो आदी था। आधुनिक काम करने वाली मेजें, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और ऊंची कांच की दीवारें, सब कुछ उसे बहुत छोटा महसूस करा रहा था। जैसे काम के कभी न खत्म होने वाले बवंडर में एक रेत का कण। अंदर कदम रखते ही रोहन ने अपने आसपास के सहकर्मियों से एक ठंडक महसूस की। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी नजरों ने उसे महसूस कराया कि वो इस जगह का नहीं है। कुछ लोगों ने जिज्ञासा दिखाई, लेकिन अधिकांश ने दूरी बनाए रखी। अकेलेपन की भावना और भी स्पष्ट हो गई जब वो लंबे गलियारे से गुजरा जहां हर कोई काम में व्यस्त था। किसी ने उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। रोहन ने एक आत्मविश्वासी मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में अभी भी चिंता थी। वो इस भावना से बच नहीं सका कि वो एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहा है जिससे वो बिल्कुल भी परिचित नहीं है। हालांकि प्रिया ने उसके लिए अवसर पैदा किया था, लेकिन वो आत्मसंदेह और इस चिंता से बच नहीं सका कि क्या वो उसकी और कंपनी की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा। प्रिया ने उसकी बहुत मदद की थी, लेकिन इस समय वो पास नहीं थी। वो काम में दूरी बनाए रखती थी, केवल जरूरत पड़ने पर ही उससे बात करती थी। रोहन जानता था कि हालांकि प्रिया उस पर विश्वास करती है, लेकिन वो इस कामकाजी माहौल में सीधे तौर पर उसकी रक्षा नहीं कर सकती। उसे अपनी कीमत खुद साबित करनी थी। रोहन अपने कार्यस्थल पर पहुंचा, जो विशाल कार्यालय का एक छोटा सा कोना था। यहां का माहौल तनावपूर्ण और पेशेवर था। सहकर्मियों के ध्यान से काम करते हुए रोहन अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अपना बैग मेज पर रखा और कंप्यूटर चालू किया। उसने प्रिया द्वारा दिए गए काम के प्रोफाइल को खोला और समझना शुरू किया, लेकिन झिझक ने उसे ध्यान केंद्रित करने नहीं दिया। कमरे में हर नजर जैसे उसे देख रही थी। उसे लगा जैसे वो एक अजनबी है जिसे हर कोण से बारीकी से देखा जा रहा है। सहकर्मियों में से एक विक्रांत उसे शुरू से ही देख रहा था। विक्रांत कंपनी में एक अनुभवी व्यक्ति था और हमेशा बैठकों में सबसे आगे रहता था। रोहन जानता था कि विक्रांत को उसकी क्षमताओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। काम के शुरुआती दिनों में विक्रांत हमेशा रोहन के काम की आलोचना करने के तरीके खोजता था। हर बार जब रोहन कोई योजना या विचार प्रस्तुत करता, तो विक्रांत के पास तीखी आपत्तियां होती, जिससे रोहन को नीचा महसूस होता। विक्रांत लगातार उसकी क्षमताओं पर संदेह जताते हुए सवाल पूछता रहा, जिससे रोहन को लगा कि वो इस कंपनी में कुछ नहीं कर सकता। एक सुबह एक टीम बैठक में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रिया ने रोहन को एक महत्वपूर्ण काम सौंपा था, जिसमें उसे आगामी परियोजना के लिए एक वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था। रोहन ने रिपोर्ट पूरी करने के लिए पूरी रात काम किया था, लेकिन जब उसने अपनी योजना प्रस्तुत की तो विक्रांत ने तुरंत आलोचना करना शुरू कर दिया। जिस तरह से आपने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है वो कायल करने वाली नहीं है, संख्याएं स्पष्ट नहीं है और आपकी योजना भी संभव नहीं है, विक्रांत ने कहा। उसकी ठंडी नजरें रोहन पर थीं। रोहन को लगा जैसे उसे एक मुश्किल स्थिति में धकेल दिया गया है। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत के शब्द उसके दिल पर एक लहर की तरह टकराए, जिससे उसे लगा कि वो सक्षम नहीं है। उसके माथे पर पसीना आने लगा और वो अपने आसपास के सहकर्मियों से तनाव महसूस कर सकता था। प्रिया बैठक में चुपचाप बैठी थी, लेकिन रोहन उसकी नजरें महसूस कर सकता था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन शायद वो जानती थी कि ये उसके लिए खुद को साबित करने का एक महत्वपूर्ण समय था।
रोहन ने गहरी सांस ली, शांत रहने की कोशिश की। हालांकि उसका दिल बेचैनी से भरा था, फिर भी वो दृढ़ता से खड़ा रहा। सुझाव के लिए धन्यवाद विक्रांत, रोहन ने कहा। अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए, मैं रिपोर्ट की समीक्षा करूंगा और उसे संशोधित करूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर हम मिलकर काम करें तो ये परियोजना सकारात्मक परिणाम ला सकती है। हालांकि रोहन ने शांत रहने की कोशिश की, फिर भी वो बहुत दबाव महसूस कर रहा था। सभी सहकर्मियों के सामने आलोचना किए जाने की भावना ने उसे और भी आत्मसंदेही बना दिया। विक्रांत न केवल संदेह कर रहा था, बल्कि खुले तौर पर उसे ये महसूस करा रहा था कि वो सक्षम नहीं है। बैठक के बाद रोहन बिना कुछ कहे अपनी मेज पर लौट आया। उसे लगा जैसे उसे बाहर फेंक दिया गया है। इस कंपनी में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। विक्रांत के शब्द अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे, जिससे वो और भी भ्रमित हो गया। उसे नहीं पता था कि क्या वो ये काम कर पाएगा। क्या वो अपने आसपास के लोगों को अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने के लिए मना पाएगा? जब रोहन नकारात्मक विचारों में डूबा हुआ था, प्रिया अचानक कमरे में आई। उसने उसे कोमल लेकिन दृढ़ आंखों से देखा। रोहन, उसने कहा। उसकी आवाज अभी भी कोमल थी। उन शब्दों को तुम्हें परेशान न करने दो। तुम में क्षमता है और मुझे विश्वास है कि तुम ये कर लोगे। देखो कि तुमने क्या किया है, न कि दूसरे क्या कहते हैं। रोहन ने प्रिया की ओर देखा, उससे विश्वास महसूस किया। हालांकि उसके दिल में अभी भी संदेह था कि क्या वो वास्तव में इस चुनौती से पार पा सकता है या पिछली बार की तरह फिर से असफल हो जाएगा। प्रिया रोहन के बगल में खड़ी हुई, उसे सांत्वना देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे उसे और ताकत देना चाहती हूं। ये कंपनी आसान नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो। उन आलोचनाओं को तुम्हें गिराने के बजाय अपनी प्रेरणा बनने दो। रोहन ने प्रिया को देखा और फिर खिड़की की ओर देखा, जहां बाहर से रोशनी आ रही थी। उसने अपने दिल में एक बदलाव महसूस किया, लेकिन क्या वो आत्मसंदेह से पार पाकर ये साबित कर पाएगा कि वो प्रिया और आसपास के लोगों के विश्वास के लायक है? तनावपूर्ण बैठक के बाद रोहन को लगा जैसे उसे पूरी तरह से कुचल दिया गया है। विक्रांत की आलोचनाएं उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थीं, जैसे कि वे अभी खत्म नहीं हुई हों। भ्रम और आत्मसंदेह की भावना ने उसे घेर लिया, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक मजबूत दृढ़ संकल्प भी जागा। वो खुद को हमेशा डर और असफलता में नहीं जीने दे सकता था। उसे खुद को और सभी को ये साबित करने के लिए कुछ करना था। रोहन कार्यालय में बैठा था। कमरे की ठंडी नियन रोशनी उसे और भी अकेला महसूस करा रही थी। आसपास के सहकर्मी बहुत पहले जा चुके थे। केवल वो अकेला दस्तावेजों, फाइलों और अधूरे कामों के ढेर के साथ बचा था। रात के 1 बज चुके थे, लेकिन वो अभी भी कंप्यूटर से हाथ नहीं हटा पा रहा था। प्रिया द्वारा दिए गए नंबर, चार्ट, योजनाएं उसके दिमाग में घूम रही थीं, लेकिन कोई भी कदम स्पष्ट नहीं लग रहा था। रोहन जानता था कि ये उसके लिए फिर से शुरू करने का मौका है। उसने खुद से वादा किया था कि वो हमेशा चिंता और आत्मसंदेह में नहीं जी सकता। उसने काम में खुद को झोंकना शुरू कर दिया। सबसे छोटे विवरण पर भी ध्यान केंद्रित किया। रोहन जानता था कि उसके पास इस क्षेत्र में ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन वो इसे अपने रास्ते में नहीं आने दे सकता था। अपने पूरे जीवन में रोहन कड़ी मेहनत करने और लगातार प्रयास करने का आदी था, लेकिन इस बार उसे लगा कि उसे कुछ खास करना है। वो न केवल सभी को ये साबित करना चाहता था कि वो ये काम कर सकता है, बल्कि खुद को भी ये साबित करना चाहता था कि वो उस अवसर के लायक है जो प्रिया ने उसे दिया है। अगले कुछ दिनों में रोहन ने अपना अधिकांश समय कार्यालय में बिताया। प्रिया द्वारा सौंपे गए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए देर तक काम किया। वह अब पहले की तरह डरा हुआ नहीं था, बल्कि एक अभूतपूर्व दृढ़ संकल्प की भावना थी। जब भी वह संघर्ष करता या कठिनाइयों का सामना करता, तो उसे प्रिया के प्रोत्साहन के शब्द याद आते। तुम में क्षमता है रोहन, कभी मत सोचना कि तुम नहीं कर सकते। ये शब्द उसके दिल में एक आग की तरह थे, उसे हार न मानने की ताकत देते थे। काम उतना आसान नहीं था जितना रोहन ने सोचा था।
हालांकि उसके पास ज्यादा अनुभव नहीं था। फिर भी उसने एक एक करके हर समस्या को हल करने में दृढ़ता दिखाई। कभी कभी स्क्रीन पर संख्याएं और डेटा उसे अभिभूत कर देते थे, लेकिन उसने खुद को हार मानने की अनुमति नहीं दी। रोहन देर रात तक काम करता, हर दस्तावेज का मसौदा तैयार किया जाता, हर रिपोर्ट को संशोधित किया जाता। हर बार जब उसे कोई कठिनाई आती तो वो शोध करने और समाधान खोजने में समय बिताता। वो न केवल अपने लिए काम कर रहा था, बल्कि प्रिया के लिए भी, जिसने उस पर विश्वास किया और उसकी मदद की। एक सप्ताह बीत गया। रोहन ने आखिरकार बिना किसी बड़ी समस्या के प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। वो ये कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि उसने अच्छा किया है, लेकिन कम से कम उसने इसे समय पर पूरा कर लिया था। उसके दिल में धीरे धीरे गर्व की भावना समा गई। रोहन उठा, कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा और फिर घड़ी की ओर देखा। अब सुबह हो चुकी थी, लेकिन उसे लगा कि उसके सभी प्रयास सार्थक थे। उसी समय प्रिया अप्रत्याशित रूप से कार्यालय में आई। उसने रोहन को बिना कुछ कहे देखा, बस उसकी मेज के पास आई। रोहन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वो फिर भी सीधा खड़ा हुआ और कहा, प्रिया मैम, मैंने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। ये रिपोर्ट और योजनाएं हैं जो मैंने बनाई हैं। प्रिया ने उसे एक पल के लिए ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराई। रोहन, मुझे विश्वास था कि तुम ये कर सकते हो। तुमने बहुत अच्छा किया। प्रिया के शब्दों ने रोहन को महसूस कराया जैसे उसके दिल में कुछ हल्का हो गया है। हालांकि वो अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकता था, लेकिन कम से कम उसे ये महसूस होने लगा था कि वो ये कर सकता है। प्रिया रोहन के काम को देखती रही, रिपोर्ट के पन्नों को पलटती रही। ये एक बड़ी प्रगति है रोहन, उसने कहा। उसकी आंखें गर्व से चमक उठीं। मैं न केवल तुम्हारी क्षमताओं पर विश्वास करती हूं, बल्कि मैंने तुम में एक बदलाव भी देखा है। तुम न केवल इस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, बल्कि अपने लिए भी। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। रोहन ने अपने दिल में एक गर्मजोशी महसूस की। प्रिया की प्रशंसा न केवल उसे और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित कर रही थी, बल्कि ये भी पुष्टि कर रही थी कि वो अब एक बाहरी व्यक्ति नहीं है। वो अपने अंदर बदलाव महसूस कर सकता था और ये उसके द्वारा किए गए अथक प्रयासों का प्रमाण था। फिर भी रोहन चिंता करना बंद नहीं कर सका। हालांकि उसने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था, फिर भी उसे लगा जैसे सब कुछ अभी शुरू हुआ है। ये प्रोजेक्ट आगे की लंबी यात्रा का सिर्फ एक हिस्सा था। उसे नहीं पता था कि क्या वो इस प्रयास को जारी रख पाएगा, क्या वो आने वाली चुनौतियों से पार पा पाएगा। लेकिन एक बात जो रोहन निश्चित रूप से जानता था, वो ये थी कि वो अपने आसपास के लोगों, खासकर प्रिया के विश्वास के बिना ये नहीं कर सकता था। उसने उसे ये महसूस करने में मदद की थी कि उसे अब डर या आत्मसंदेह में जीने की जरूरत नहीं है। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना था और ये साबित करना था कि वो न केवल प्रिया के लिए बल्कि अपने लिए भी ये कर सकता है। उस सुबह की बैठक, जहां रोहन को कंपनी के शेयरधारकों के सामने महत्वपूर्ण परियोजना प्रस्तुत करनी थी, ने उसे पहले से कहीं ज्यादा तनावग्रस्त कर दिया। ये उसके लिए ये साबित करने का अवसर था कि उसके अथक प्रयासों का फल मिला है और वो कंपनी की नेतृत्व टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। हालांकि बैठक शुरू होते ही रोहन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने प्रोजेक्टर चालू किया और वित्तीय आंकड़ों और परियोजना कार्यान्वयन योजना को प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसने रिपोर्टों के बारे में समझाना शुरू किया, तो कुछ शेयरधारक संदेह की दृष्टि से एक दूसरे को देखने लगे। रोहन रुका, प्रोजेक्टर स्क्रीन को देखा और अचानक महसूस किया कि उसकी रिपोर्ट में कुछ आंकड़े उसके द्वारा तैयार किए गए मूल डेटा से मेल नहीं खाते। संख्याएं गलत थीं, जिससे वो चिंतित हो गया। भ्रम की भावना गुजरी, लेकिन रोहन ने शांत रहने की कोशिश की। उसने रिपोर्ट के पन्नों को पलटा, हर विवरण की जांच की, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि ये आंकड़े क्यों बदले गए थे। हर सेकंड बीतने के साथ घबराहट बढ़ने लगी। कमरे में शेयरधारक अधिक ध्यान देने लगे और सवालों की बौछार शुरू हो गई। रोहन को लगा जैसे वो एक तूफान के बीच में खड़ा है और खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। थोड़ी देर बाद
वो डेटा के बैकअप के साथ लौटा और देखा कि रिपोर्ट में कुछ संख्याएं स्पष्ट रूप से संपादित की गई थीं। उसके द्वारा लंबे समय से तैयार किया गया मूल डेटा सूक्ष्म रूप से बदल दिया गया था। ये अविश्वसनीय था कि जिस कंपनी में वो अभी अभी शामिल हुआ था, उसमें कोई उसके काम को बर्बाद करने के लिए तैयार था। रोहन को गुस्सा आया, लेकिन वह जानता था कि उसे शांत रहना होगा। वह इस कमी को अपनी प्रतिष्ठा को प्रभावित नहीं करने दे सकता था। उसने ये पता लगाने का फैसला किया कि इन बदलावों के पीछे कौन है। उसके दिल में एक लहर उठी और उसे लगा कि उसे सच्चाई का पता लगाना है, किसी को भी उस पर अनुचित रूप से दोष मढ़ने नहीं देना है। रोहन ने रिपोर्टों को फिर से खंगाला, हर दस्तावेज की जांच की और फिर उसे एक स्पष्ट सुराग मिला। संदीप, कंपनी का एक वरिष्ठ कर्मचारी, वह व्यक्ति था जिसने उसके डेटा तक पहुंचा था और संख्याओं को संपादित किया था। संदीप वह व्यक्ति था जिससे रोहन पिछली कुछ बैठकों में मिला था, एक शांत और कम बोलने वाला व्यक्ति। हालांकि रोहन ने महसूस किया कि संदीप का कंपनी में बड़ा प्रभाव था और वो उसकी परियोजना को विफल करने का कारण हो सकता है। रोहन के दिल में गुस्सा उमड़ पड़ा, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने इस स्थिति को चतुराई से नहीं संभाला तो सब कुछ बिखर जाएगा। वो अपने करियर को कुछ बुरे इरादों वाले लोगों की वजह से बर्बाद नहीं होने दे सकता था। तुरंत रोहन ने संदीप का सामना करने का फैसला किया। वो इस व्यक्ति को अपने काम को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दे सकता था। वो संदीप से उसके कार्यालय में मिला और जब संदीप ने उसे देखा तो उसकी आंखों का भाव बदल गया। रोहन ने झिझक या चिंता को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। वो कार्यालय में दाखिल हुआ और सीधे संदीप से पूछा, तुमने मेरी रिपोर्ट में आंकड़े बदले हैं, है ना? संदीप ने उसे एक पल के लिए देखा। उसकी आंखों में थोड़ा डर आने लगा, लेकिन उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ मुड़े हुए थे, जैसे कुछ सोच रहा हो। रोहन अब और चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने आगे कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो और पकड़े नहीं जाओगे? तुम जानते हो कि ये पूरी कंपनी को प्रभावित कर सकता है, सिर्फ मुझे नहीं। तुम इस तरह दूसरों पर दोष मढ़ने का खेल नहीं खेल सकते। संदीप अभी भी चुप था, लेकिन वो ज्यादा देर तक शांत नहीं रह सका। आखिरकार उसने स्वीकार किया, हां, मैंने कुछ डेटा संपादित किया है, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम्हारे काम करने के तरीके पर विश्वास नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम इस कंपनी को आगे ले जा सकते हो। रोहन को लगा जैसे उसके चेहरे पर एक तमाचा पड़ा हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कंपनी में एक सहकर्मी ऐसा करेगा, और इससे भी ज्यादा अविश्वसनीय था कि संदीप उस पर इस हद तक संदेह कर सकता है। लेकिन रोहन ने अपनी भावनाओं को तर्क पर हावी नहीं होने दिया। वो जानता था कि उसे सच्चाई का सामना करना होगा और इस समस्या को हल करना होगा। तुम मुझ पर संदेह कर सकते हो, लेकिन मैं इस तरह के बुरे कामों को अपने प्रयासों को बर्बाद नहीं करने दूंगा, रोहन ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी थी। मैं इस बैठक में सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। रोहन शेयरधारकों के साथ बैठक में लौटा, पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी। उसने रिपोर्ट में बदलावों के बारे में समझाना शुरू किया, साथ ही ये साबित किया कि उसके द्वारा तैयार किया गया मूल डेटा ही सही था। उसने संपादित संख्याओं और योजनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। साथ ही ये भी बताया कि ये बदलाव कंपनी की पूरी रणनीति को कैसे गलत दिशा में ले जा सकते हैं। शेयरधारकों ने उसे ध्यान से देखा और कुछ ने सहमति में सिर हिलाना शुरू कर दिया। रोहन को राहत महसूस हुई, लेकिन उसके दिल में अभी भी तनाव था। उसे न केवल काम में बल्कि अपने करियर की रक्षा करने में भी एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इस धोखे ने उसे चोट पहुंचाई थी, लेकिन रोहन जानता था कि ये समय खुद को साबित करने का था। आखिरकार प्रिया बैठक कक्ष में आई और रोहन और संदीप के बीच तनावपूर्ण टकराव देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप देखती रही। रोहन ने प्रिया की आंखों से समर्थन महसूस किया। वो हमेशा उस पर विश्वास करती थी और इससे उसे धोखे के खिलाफ खड़े होने का साहस मिला। रोहन जानता था कि वो इस घटना को आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो अपने करियर की रक्षा के लिए सब कुछ करेगा और किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने देगा।
तनावपूर्ण बैठक और धोखे का सामना करने के बाद रोहन के पास खुद खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने एक बड़ी चुनौती पार कर ली थी, लेकिन ये आगे की लंबी यात्रा में सिर्फ पहला कदम था। रोहन ने उन सभी चीजों को देखा जिनसे वो गुजरा था, कठिनाइयां, चिंता और दूसरों से संदेह से लेकर खड़े होने और खुद को साबित करने के निर्णय तक। वो जानता था कि अगर उसने लड़ना जारी नहीं रखा तो उसे कभी भी अपनी जिंदगी बदलने का मौका नहीं मिलेगा। उस रात खाली कार्यालय में रोहन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने अकेला बैठा था। नियन रोशनी की चमक उसके थके हुए चेहरे पर पड़ रही थी। रिपोर्ट के दस्तावेज और स्प्रेडशीट उसकी मेज पर बिखरे पड़े थे, लेकिन रोहन को थकान महसूस नहीं हो रही थी। उसने उस काम का बोझ महसूस किया जो उसे करना था। रिपोर्ट में आंकड़े गलत तरीके से संपादित किए गए थे और उसे उन्हें बहाल करना था ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि परियोजना योजना के अनुसार आगे बढ़ सके। प्रिया रात में कई बार उससे मिलने आई, लेकिन हर बार वो बस कार्यालय के दरवाजे के बाहर खड़ी रही, बहुत करीब नहीं आई। रोहन जानता था कि वो उसे प्रोत्साहित करना चाहती है, लेकिन काम में दूरी बनाए रखती है। रोहन ने प्रिया के विश्वास को महसूस किया, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसे सब कुछ खुद ही संभालना होगा। वो दूसरों पर निर्भर रहना जारी नहीं रख सकता था, भले ही वो वही व्यक्ति हो जिसने उसे मौका दिया हो। रोहन स्प्रेडशीट और दस्तावेजों के साथ फिर से बैठ गया। हर संख्या, हर डेटा को सावधानी पूर्वक फिर से जांचना था। पिछली बार उसने जल्दबाजी में काम किया था, लेकिन इस बार उसने किसी भी विवरण को नजरअंदाज न करने का फैसला किया। उसने पूर्ण सटीकता की तलाश में घंटों बिताए। हर बार जब उसे कोई त्रुटि मिलती तो उसे शुरू से वापस जाना पड़ता और उसे ठीक करना पड़ता। सब कुछ सही होना था और रोहन जानता था कि उसके पास ये साबित करने का केवल एक ही मौका है कि वो ये कर सकता है। तनाव और थकान की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन उसने खुद को रोकने की अनुमति नहीं दी। जैसे ही घड़ी ने रात पार की, रोहन के कीबोर्ड की आवाज शांत स्थान में गूंज उठी। उसके दिमाग में संख्याएं और डेटा एक तस्वीर की तरह धीरे धीरे आकार ले रहे थे। वो संदीप के धोखे को उन सभी चीजों को प्रभावित नहीं करने दे सकता था। वो कंपनी, विशेष रूप से प्रिया को अपने बारे में निराश नहीं होने दे सकता था। अंत में एक लंबी रात के अथक काम के बाद रोहन ने नई रिपोर्ट पूरी कर ली। आंकड़ों को सही ढंग से समायोजित किया गया था, योजनाओं को फिर से बनाया और सुधारा गया था। रोहन चुपचाप स्क्रीन को देखता रहा। ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में सब कुछ अचानक शांत हो गया हो। उसने अपना काम पूरा कर लिया था और इतना ही नहीं, उसने खुद को पार कर लिया था। जब प्रिया अगली सुबह कार्यालय में आई तो उसने रोहन को वहां बैठे देखा। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन दृढ़ संकल्प से भरी थीं। उसने उसे संशोधित और पूरी तरह से संपादित परियोजना की रिपोर्ट दी। प्रिया ने रिपोर्ट ली और उसे एक बार सरसरी तौर पर देखा। उसने तुरंत कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों का भाव धीरे धीरे बदल गया, शुरुआती संदेह से गर्व में। अंत में प्रिया ने रोहन को देखा और मुस्कुराई। वो मुस्कान गर्मजोशी और विश्वास से भरी थी। रोहन, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। रोहन ने अपने दिल में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस किया। उसे अब भारीपन महसूस नहीं हो रहा था। उसने वो कर दिखाया था जो उसे लगता था कि असंभव है। उसने ये साबित कर दिया था कि वो न केवल प्रिया के लिए बल्कि अपने लिए भी चुनौतियों से पार पा सकता है। अगले कुछ दिनों में रोहन ने उन बदलावों को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखा जो उसने किए थे। हालांकि काम आसान नहीं था, लेकिन वो अब पहले की तरह चिंतित या आत्मसंदेही महसूस नहीं कर रहा था। रोहन समझ गया कि इस काम में सफल होने के लिए वो केवल प्रिया की मदद पर निर्भर नहीं रह सकता। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, और तब से उसने अपने अंदर एक बड़ा बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। उसने अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना शुरू कर दिया। अब यह सवाल नहीं उठता था कि क्या वो इस अवसर के लायक है।
रोहन समझ गया कि सफलता दूसरों की मदद से नहीं बल्कि अपनी दृढ़ता और प्रयासों से आती है। फिर भी उसका एक हिस्सा आने वाली चुनौतियों के बारे में चिंता करना बंद नहीं कर सका। क्या कंपनी में कोई और उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था? क्या वो इस सफलता को लंबे समय तक बनाए रख पाएगा? लेकिन रोहन जानता था कि चाहे कुछ भी हो, वो खड़ा हो सकता है और ये कंपनी में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए। प्रिया ने रोहन को दूर से देखा, उसकी नजरें उससे नहीं हटीं। वो जानती थी कि ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन कम से कम उसने उसमें बदलाव देखा था। रोहन अब वो आत्मसंदेही लड़का नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो हर चुनौती का सामना कर सकता था और अपनी कठिनाइयों से ऊपर उठ सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रोहन ने महसूस किया था कि वास्तव में सफल होने के लिए वह केवल दूसरों की मदद पर निर्भर नहीं रह सकता। उसे खुद लड़ना था और अपनी कीमत साबित करनी थी। जब वो बैठक कक्ष में दाखिल हुआ तो चिंता की भावना अभी भी रोहन से दूर नहीं हुई थी। यह एक महत्वपूर्ण बैठक थी जहां कंपनी के शेयरधारक आगामी रणनीति पर निर्णय लेंगे। रोहन ने खुद से कितनी बार कहा था कि उसे मजबूत होना है, लेकिन इस बार वो दबाव महसूस किए बिना नहीं रह सका। कमरे में शेयरधारकों की संदेह भरी नजरों ने उसे और भी अलग थलग महसूस कराया। वो नया था, ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन ये अवसर वही था जिसे पाने के लिए उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। कमरे में दाखिल होते ही रोहन ने घुटन भरा तनावपूर्ण माहौल महसूस किया। शेयरधारक मेज के चारों ओर पूरी तरह से बैठे थे। हर किसी का चेहरा गंभीर था और वे ध्यान से सुन रहे थे। प्रिया कमरे के एक कोने में बैठी थी, चुपचाप सब कुछ देख रही थी। वो इस बैठक में भाग नहीं ले रही थी, लेकिन रोहन के लिए उसकी विश्वास भरी नजरों ने उसे थोड़ा प्रोत्साहन दिया। वो प्रोजेक्टर स्क्रीन के सामने खड़ा था, हाथ में फाइलें और दस्तावेज थे। उसने एक गहरी सांस ली और उस मार्केटिंग रणनीति को प्रस्तुत करना शुरू कर दिया जिसे तैयार करने में उसने पूरी रात बिताई थी। हालांकि वो थोड़ा कांप रहा था, रोहन ने शांत रहने की कोशिश की। खुद से कहा कि उसे सभी को इस योजना पर विश्वास दिलाना है। उसने रणनीति में कदमों के बारे में समझाना शुरू किया, संख्याएं और विश्लेषण प्रस्तुत किए जिनका उसने गहन अध्ययन किया था। स्क्रीन पर हर स्लाइड को रोहन ने सुसंगत रूप से प्रस्तुत किया। कमरे में हर कोई ध्यान दे रहा था, लेकिन हर कोई संतुष्ट नहीं लग रहा था। रोहन ने महसूस किया कि कुछ शेयरधारकों ने चुपके से एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया और उनकी नजरें अभी भी उस पर थीं जैसे वे उसकी योजना में कोई कमजोरी ढूंढ रहे हों। बड़े शेयरधारकों में से एक श्री शर्मा, जिनके बारे में रोहन ने बहुत सुना था लेकिन जिन्हें व्यक्तिगत रूप से मिलने का अवसर नहीं मिला था, ने बोलना शुरू किया। श्री शर्मा का कंपनी में बहुत बड़ा प्रभाव था और उनके शब्द अक्सर परियोजना की दिशा तय कर सकते थे। रोहन, मैं इस रणनीति में तुम्हारे दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहा हूं, श्री शर्मा ने संदेह भरी आवाज में कहा। तुम अभी अभी कंपनी में शामिल हुए हो, इस क्षेत्र में ज्यादा अनुभव नहीं है। क्या तुम्हारी रणनीति स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त सक्षम है? मुझे डर है कि अगर हम इस तरह से आगे बढ़ें तो हमें बड़े जोखिम का सामना करना पड़ेगा। रोहन को लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो गया हो। हालांकि उसने बहुत अच्छी तैयारी की थी, लेकिन श्री शर्मा जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से एक बड़ा संदेह उसे असुरक्षित महसूस करा रहा था। वो अपनी योजना का बचाव करने के लिए बोलना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहां से शुरू करे। क्या वो जो कहेगा वो शेयरधारकों को मना पाएगा? श्री शर्मा, आपकी टिप्पणियों के लिए धन्यवाद। हालांकि मैंने बहुत सावधानी से विश्लेषण किया है और मुझे विश्वास है कि ये रणनीति प्रभावी होगी। अगर हम योजना के अनुसार काम करते हैं तो मुझे विश्वास है कि कंपनी एक बड़ी छलांग लगाएगी। रोहन ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। श्री शर्मा ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी संदेह था। रोहन ने महसूस किया कि वो अपनी कल्पना से भी बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। न केवल प्रिया के साथ अपनी क्षमताओं को साबित करना, बल्कि अब उसे सभी शेयरधारकों, उन लोगों को मनाना था जो उसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखते थे।
दबाव उसके कंधों पर बढ़ता जा रहा था। कुछ अन्य शेयरधारकों ने भी बोलना शुरू कर दिया और भी कठिन सवाल पूछे। रोहन से योजना को लागू करने के तरीके के बारे में और अधिक विस्तार से बताने के लिए कहा। हर सवाल एक तेज चाकू की तरह रोहन में चुभ रहा था, जिससे वह असुरक्षित महसूस किए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसने अच्छी तैयारी की थी, लेकिन इस पल में उसने खुद पर संदेह करना शुरू कर दिया। सभी की नजरें रोहन पर थीं और उस पल में उसे लगा जैसे सब कुछ ढह रहा है। वो हवा में तनाव महसूस कर सकता था। शेयरधारकों की आलोचना और संदेह ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वो कुछ भी सही नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसे पिछले कुछ दिनों में प्रिया के प्रोत्साहन के शब्द याद आए। उसने हमेशा उस पर विश्वास किया था, हमेशा उसे हार न मानने के लिए प्रोत्साहित किया था, और वो जानता था कि अगर उसने ये अभी नहीं किया तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। रोहन ने अपनी मुट्ठी भींची और अपनी योजना प्रस्तुत करना जारी रखा। हर शब्द दृढ़ संकल्प से भरा था। हम एक सुरक्षित रास्ता चुन सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि बदलाव ही वो है जिसकी हमें जरूरत है। मैं ये वादा करने की हिम्मत नहीं करता कि सब कुछ सही होगा, लेकिन मैं इस रणनीति को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने का वादा करता हूं, रोहन ने कहा। उसकी आवाज पहले से ज्यादा मजबूत थी। श्री शर्मा ने फिर से रोहन को देखा। उनकी आंखों में अभी भी जांच थी, लेकिन इस बार उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। कुछ अन्य शेयरधारकों ने भी सहमति जताना शुरू कर दिया। हालांकि किसी ने तुरंत समर्थन नहीं दिया, लेकिन रोहन उनके रवैये में बदलाव महसूस कर सकता था। जब बैठक समाप्त हुई तो कोई विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन रोहन ने राहत महसूस की। वो जानता था कि हालांकि उसने ये बैठक पार कर ली है, लेकिन लड़ाई अभी भी लंबी है। वो ये सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि उसकी रणनीति तुरंत स्वीकार कर ली जाएगी, लेकिन कम से कम उसने वो कर दिखाया था जिसके बारे में उसने पहले सोचने की हिम्मत नहीं की थी। वो खड़ा हुआ और अपने फैसले का बचाव किया। रोहन पिछली बैठक के तनाव को भूल नहीं पा रहा था। हालांकि प्रिया ने उसका बचाव किया था और उसने आत्मविश्वास से अपनी रणनीति प्रस्तुत की थी, लेकिन उसके मन में संदेह अभी भी दूर नहीं हुआ था। शेयरधारक ऐसे लोग नहीं थे जो आसानी से अपनी राय बदल लें, और भले ही उन्होंने सीधे तौर पर उसकी आलोचना नहीं की, संदेह भरी नजरें अभी भी बनी हुई थीं। रोहन श्री शर्मा की आपत्तियों या अन्य सहकर्मियों के तिरस्कार के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। बैठक में ठंडी नजरें उसे एक सवाल की तरह परेशान कर रही थीं, उसकी अपनी क्षमताओं के बारे में। बैठक के बाद कार्यालय लौटते समय रोहन ने अपने मन में एक सुलगती हुई चिंता महसूस की। कार्यालय में शांत माहौल ने उसे और भी तनावग्रस्त कर दिया। वो अपनी मेज पर बैठ गया, कागजों और दस्तावेजों से भरे कमरे को देखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ उसके कंधों पर ढेर हो रहा है। उसने कंपनी की पुरानी योजनाओं को निकाला, हर विवरण का फिर से विश्लेषण करना शुरू कर दिया। सब कुछ सही होना था। वो जानता था कि वो फिर से असफल नहीं हो सकता। जिन डेटा की शेयरधारकों ने आलोचना की थी, जिन मुद्दों पर वे असहमत थे, रोहन उन सभी में सुधार करना चाहता था। रोहन ने लैपटॉप खोला, आंकड़ों को फिर से दर्ज करना और रणनीति का अधिक विस्तार से विश्लेषण करना शुरू कर दिया। वो केवल पुराने नंबरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता था, बल्कि एक नई दिशा, एक नया तरीका खोजना चाहता था जो संशयवादियों को मना सके। वो जानता था कि वो खुद को पहले की तरह संदेह और आत्मसंदेह में नहीं पड़ने दे सकता। रोहन को यह साबित करना था कि उसकी रणनीति न केवल सही थी, बल्कि कंपनी के लिए वास्तविक परिणाम भी ला सकती थी। कार्यालय में माहौल शांत हो गया। केवल रोहन के कीबोर्ड की नियमित आवाज गूंज रही थी। देर हो चुकी थी, लेकिन वो रुक नहीं सका। उसने इस काम में अपना सब कुछ लगा दिया था और वो दूसरों के संदेह को अपने रास्ते में नहीं आने दे सकता था। रोहन ने हर नंबर पर ध्यान केंद्रित किया, रिपोर्ट को संपादित किया, उन हिस्सों को बदला जो तर्क संगत नहीं थे और रणनीति में सुधार किया ताकि इसे और अधिक कायल बनाया जा सके। उसने मजबूत तर्क
अधिक विशिष्ट और व्यवहार्य पूर्वानुमान प्रस्तुत करने की कोशिश की, ताकि यह साबित हो सके कि वो कंपनी के लिए लाभ पैदा कर सकता है। काम करते समय रोहन ने प्रिया के बारे में सोचा, जो हमेशा उसके पीछे खड़ी रही और इस पूरी यात्रा में उस पर विश्वास किया। उसने उसके काम की प्रक्रिया में बहुत अधिक भाग नहीं लिया, लेकिन हर बार जब वो उसकी आंखों को देखता तो उसे एक बड़ा प्रोत्साहन महसूस होता। हालांकि उसने ये नहीं कहा, लेकिन उसने प्रिया के समर्थन को महसूस किया और इससे उसे हर चुनौती से पार पाने की और ताकत मिली। रोहन ने अपनी रणनीति में महत्वपूर्ण कारकों का विश्लेषण करना जारी रखा। उसने महसूस किया कि कुछ मुद्दे पहले स्पष्ट नहीं किए गए होंगे, इसलिए उसने दृष्टिकोण बदलने का फैसला किया। नई युक्तियां जोड़ी जिनका उसने सावधानीपूर्वक अध्ययन किया था। वो यह सुनिश्चित करना चाहता था कि इस बार वो सब कुछ सबसे अच्छे तरीके से पूरा करेगा। पूरी रात बीत गई और आखिरकार रोहन ने नई रणनीति पूरी कर ली। उसने अपने द्वारा किए गए प्रयासों पर गर्व महसूस किया। हालांकि वो यह सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि सभी शेयरधारक इस रणनीति को स्वीकार करेंगे, लेकिन कम से कम रोहन जानता था कि उसने हर संभव कोशिश की है। उसने अचानक महसूस किया कि इस जीवन में उसकी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगली सुबह रोहन ने नई रणनीति की प्रति प्रिया को सौंपी। उसने उसके हाथ से दस्तावेज लिया, जल्दी से एक नजर डाली। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी ने रोहन को भ्रमित कर दिया। वो जानता था कि प्रिया उसके काम का बहुत सावधानी से मूल्यांकन करेगी और इससे वो पहले से कहीं ज्यादा चिंतित हो गया। हालांकि प्रिया बस मुस्कुराई और धीरे से सिर हिलाया। तुमने बहुत अच्छा किया रोहन। ऐसे ही करते रहो। रोहन ने अपने दिल में कुछ राहत महसूस की। वे प्रोत्साहन के शब्द न केवल प्रोत्साहन थे, बल्कि ये भी पुष्टि थी कि वो सही दिशा में जा रहा है। वो बैठक में शेयरधारकों के सामने खड़े होने की भावना को नहीं भूल सकता था, लेकिन कम से कम अब वो अपने काम के बारे में अधिक आश्वस्त हो सकता था। हालांकि प्रिया को नई रणनीति भेजने के कुछ ही समय बाद रोहन को एक महत्वपूर्ण शेयरधारक से एक अप्रत्याशित फोन आया। उस व्यक्ति ने योजना पर चर्चा करने के लिए रोहन से व्यक्तिगत रूप से मिलने का अनुरोध किया। इस फोन ने रोहन को चिंतित कर दिया, लेकिन उसे इस बात पर भी गर्व था कि वो अपने काम का एक हिस्सा करने में सक्षम था, जिस पर उसे विश्वास था। वो जानता था कि ये खुद को साबित करने की प्रक्रिया में एक और कदम होगा। रोहन ने फोन को देखा। आने वाली बैठक के बारे में उसके मन में चिंता थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी दृढ़ संकल्प की आग जल रही थी। उसने वे चीजें की थीं जिनके बारे में उसने पहले सोचने की हिम्मत नहीं की थी, और वो जानता था कि चाहे उसे किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़े, वो कभी हार नहीं मानेगा। रोहन बैठक कक्ष में दाखिल हुआ। उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। इस मुलाकात का महत्व पिछली सभी बैठकों से कहीं ज्यादा था। ये वो अवसर था जिसका वो इतने समय से इंतजार कर रहा था। ये साबित करने का अवसर कि उसने जो रणनीति पेश की थी वो सही थी और कंपनी की किस्मत बदल सकती थी। उसने सब कुछ सावधानी पूर्वक तैयार किया था, लेकिन वो उस एकमात्र महत्वपूर्ण शेयरधारक का सामना करते समय थोड़ी चिंता महसूस किए बिना नहीं रह सका। बड़े बैठक कक्ष में छत की रोशनी से हल्की रोशनी काम की मेज पर पड़ रही थी, जिससे एक औपचारिक लेकिन तनावपूर्ण माहौल बन रहा था। रोहन कमरे में चुप्पी को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जैसे कि हर कोई अंतिम उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। वो शेयरधारक के सामने बैठा, जो कंपनी के नेताओं में से एकमात्र था जिसे अभी भी उसकी रणनीति पर संदेह था। शेयरधारक की नजरें तेज और अप्रत्याशित थीं, जिससे रोहन को लगा जैसे वो एक अप्रत्याशित चुनौती का सामना कर रहा है। अपने सामने वाले व्यक्ति को देखते हुए रोहन ने एक गहरी सांस ली, शांत रहने की कोशिश की। ये मुलाकात सब कुछ बदल सकती थी। वो जानता था कि अगर वो इस बार असफल रहा तो उसे गलती सुधारने का मौका मिलना मुश्किल होगा और उसे अपने करियर में बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
रोहन ऐसा नहीं होने दे सकता था, न केवल अपने लिए बल्कि प्रिया ने उस पर जो विश्वास रखा था, एक नई रणनीति में, एक संभावित दिशा में। सर, मैं आज मुझसे मिलने के लिए समय निकालने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। रोहन ने शुरू किया। उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी, लेकिन फिर भी दृढ़ संकल्प से भरी थी। मैं जानता हूं कि शेयरधारकों को अभी भी मेरे द्वारा प्रस्तावित मार्केटिंग रणनीति पर संदेह है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये हमारी कंपनी के लिए भविष्य में और मजबूती से विकसित होने का एक बड़ा अवसर है। शेयरधारक ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखता रहा। रोहन ने जारी रखा, ये रणनीति न केवल अल्पकालिक कारकों पर आधारित है, बल्कि मैंने दीर्घकालिक रुझानों, बाजार में बदलाव और जिस तरह से बड़ी कंपनियों ने इसी तरह की रणनीतियों के साथ सफलता हासिल की है, उसका भी सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि हमारी रणनीति कंपनी को स्थायी रूप से बढ़ने, बाजार का विस्तार करने और अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद कर सकती है। रोहन ने बगल से एक फाइल ली, उसे खोला और संख्यात्मक तालिकाओं की ओर इशारा किया। उसने हर कदम, हर युक्ति को स्पष्ट रूप से समझाया जो उसने तैयार की थी। ऑनलाइन मार्केटिंग प्रभावशीलता में सुधार से लेकर प्रचार कार्यक्रमों को मजबूत करने और ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने तक रोहन ने उद्योग की अन्य कंपनियों से सफलता के उदाहरण भी दिए, जिन्होंने इसी तरह की रणनीतियों को लागू किया था और सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक व्यापक रणनीति है जिसमें बड़ी क्षमता है। यह केवल संख्याएं प्रस्तुत करने के बारे में नहीं है, बल्कि ग्राहकों और कंपनी के लिए वास्तविक मूल्य बनाने के बारे में है। हम सही तरीके से लागू होने पर 1 साल के भीतर 20% की वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, रोहन ने कहा। उन संख्याओं और डेटा को देखते हुए जिन्हें उसने तैयार किया था, और अधिक आत्मविश्वास महसूस किया। शेयरधारक अभी भी चुपचाप सुन रहा था। उसकी नजरें स्क्रीन पर संख्याओं से नहीं हटीं। रोहन जानता था कि वह बहुत सावधानी से विचार कर रहा है और यही उसे चाहिए था। दोनों एक पल के लिए चुप रहे। फिर अंत में शेयरधारक ने बोलना शुरू किया, रोहन, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि तुम्हारी रणनीति तर्कसंगत लगती है। हालांकि तुम जानते हो, हम एक नई योजना को आजमाने के लिए वो सब कुछ जोखिम में नहीं डाल सकते जो हमने बनाया है। तुम्हें ये साबित करना होगा कि ये रणनीति कम समय में परिणाम दे सकती है। मैं इस रणनीति का परीक्षण करने के लिए सहमत हूं, लेकिन तुम्हें 6 महीने के भीतर परिणाम साबित करने होंगे। रोहन ने अपने दिल में कुछ राहत महसूस की। हालांकि परीक्षण की आवश्यकता एक बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन कम से कम वो उसे एक मौका देने के लिए सहमत हो गया था। रोहन ने शेयरधारक को देखा और सिर हिलाया। निश्चित रूप से सर, मैं ये साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा कि ये रणनीति सही है। आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। शेयर होल्डर ने अपना हाथ उठाया, जैसे बातचीत समाप्त करना चाहता हो। हम अगले 6 महीनों में परिणामों की बारीकी से निगरानी करेंगे। अगर कोई समस्या होती है तो मैं चाहता हूं कि तुम तुरंत रिपोर्ट करो। रोहन उठा। अपने दिल में एक बड़ी राहत महसूस की। उसे महत्वपूर्ण शेयरधारक की सहमति मिल गई थी, और हालांकि अभी भी आगे बहुत सारी चुनौतियां थीं, कम से कम उसने इस बड़ी बाधा को पार कर लिया था। हालांकि उसके अंदर की चिंता अभी भी पूरी तरह से दूर नहीं हुई थी। रोहन जानता था कि ये रणनीति सफल होनी चाहिए, न केवल उसके करियर के लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। बैठक कक्ष से बाहर निकलते हुए रोहन ने इस कठिन यात्रा को जारी रखने के लिए और अधिक ताकत महसूस की। वो जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। संदेह और चुनौतियां अभी भी बहुत हैं, लेकिन अब उसके पास खुद को साबित करने का एक वास्तविक अवसर था। काम और जीवन में चुनौतियों से पार पाने के लंबे समय के बाद रोहन ने एक ऐसी बात महसूस करना शुरू कर दिया जिसके बारे में उसने पहले कभी ज्यादा नहीं सोचा था। प्रिया के लिए उसकी भावनाएं केवल कृतज्ञता नहीं थीं। ये एक विशेष भावना थी जिसे वो नकार नहीं सकता था। प्रिया के साथ काम करने के दिन, जब वो उसे प्रोत्साहित करती थी, जब वो उस पर विश्वास करती थी और उसका समर्थन करती थी।
इन सब ने रोहन को उसके करीब और उसका अधिक सम्मान करने वाला बना दिया। रोहन अब केवल काम के बारे में जानने वाला व्यक्ति नहीं रह गया था। उसने अपने और प्रिया के बीच एक मजबूत जुड़ाव महसूस करना शुरू कर दिया था। एक ऐसा रिश्ता जो केवल बॉस कर्मचारी या सहकर्मी का नहीं था, बल्कि बहुत गहरा था। हालांकि रोहन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता था कि वो एक मुश्किल स्थिति का सामना कर रहा है। उसे नहीं पता था कि अपनी भावनाओं के साथ क्या करना है। क्या ये प्यार था या सिर्फ उस व्यक्ति के लिए सम्मान और कृतज्ञता जिसने इस पूरे समय उसकी मदद की थी। एक शाम, एक तनावपूर्ण दिन के काम के बाद, प्रिया ने रोहन को अपने रेस्तोरां में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। रेस्तोरां का माहौल शांत और गर्म था। हल्की पीली रोशनी ने जगह की शान को उजागर किया। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे एक लंबे दिन के बाद हल्के भोजन का आनंद ले रहे थे। रोहन ने प्रिया के साथ सहज महसूस किया, लेकिन उसका दिल उन सवालों से भरा था जिनका वो जवाब नहीं दे सकता था। कंपनी के लिए आपने जो कुछ भी किया है, उसके लिए धन्यवाद। प्रिया ने रोहन को देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपने वास्तव में अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया है। मुझे आप पर बहुत गर्व है। रोहन मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में एक भ्रम की भावना थी। उसने महसूस किया कि प्रिया की प्रशंसा केवल काम की मान्यता नहीं थी, बल्कि उसमें एक गर्मजोशी भी थी जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे जवाब दे। प्रिया, मैं उन सभी चीजों के लिए बहुत आभारी हूं जो आपने मेरी मदद की हैं, लेकिन कभी-कभी मैं सोचता हूं कि क्या मैं वो करने के लिए पर्याप्त सक्षम हूं जिसकी आप उम्मीद करती हैं? रोहन ने पूछा, हालांकि वो पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि वो जवाब सुनना चाहता है। प्रिया ने उसे एक पल के लिए देखा। उसकी आंखें कोमल थीं। फिर उसने धीरे से कहा, रोहन, मुझे विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। आपने बहुत सारी चुनौतियों को पार किया है जो हर कोई नहीं कर सकता। इसके अलावा मुझे विश्वास है कि साथ मिलकर हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। रोहन को लगा जैसे उसका दिल बैठ गया हो। प्रिया के शब्द वास्तव में उसके दिल को छू गए। वो जानता था कि प्रिया केवल काम के बारे में नहीं, बल्कि उनके बीच के बंधन के बारे में भी बात कर रही है। हालांकि जो चीज रोहन को भ्रमित कर रही थी, वो भावना थी जिसे वो समझा नहीं सकता था। उसने न केवल प्रिया के प्रति सम्मान महसूस किया, बल्कि एक और भावना भी, एक ऐसी भावना जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकता था। आपका धन्यवाद, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। रोहन ने स्वीकार किया। उसकी आवाज थोड़ी चिंतित थी। वो चीजों को और जटिल नहीं बनाना चाहता था, लेकिन साथ ही वह उन भावनाओं को भी नकार नहीं सकता था जो उसके दिल में पनपने लगी थीं। प्रिया ने रोहन को देखा। उसकी आंखें जैसे उसके मन का एक हिस्सा साझा करना चाहती हों। मैं समझती हूं, मैं भी आप पर दबाव महसूस नहीं कराना चाहती, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमने जो कुछ भी साथ में अनुभव किया है, जो चुनौतियां और कठिनाइयां हैं, उन्होंने इस रिश्ते को विशेष बना दिया है। मैं नहीं चाहती कि आप महसूस करें कि आपको मेरे लिए कुछ करना है, बल्कि केवल अपने लिए। रोहन ने प्रिया को देखा। उसके दिल में एक ऐसी भावना उमड़ पड़ी जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। उसे लगा जैसे वो दो रास्तों के बीच में खड़ा है। एक तरफ काम, जिम्मेदारी और वे लक्ष्य थे जो उसने निर्धारित किए थे। दूसरी तरफ प्रिया थी, जिसके बारे में उसने बहुत समय सोचने में बिताया था। न केवल काम के बारे में, बल्कि उन दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में भी। शाम शांति से बीत गई। दोनों ने काम के बारे में बात की, लेकिन रोजमर्रा की कहानियों को साझा करना भी नहीं भूले। रोहन ने महसूस किया कि भले ही वो अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि उसके और प्रिया के बीच का बंधन उसकी मदद के कारण नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों, उन आंखों, उन ईमानदार प्रोत्साहन के शब्दों के कारण था। जब रात का खाना खत्म हुआ, रोहन और प्रिया रेस्तोरां से बाहर निकले, शहर की धुंधली रोशनी के नीचे। रोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में उसने एक गहरा बदलाव महसूस किया।
उसने महसूस करना शुरू कर दिया था कि प्रिया के लिए उसकी भावनाएं सामान्य सम्मान से परे थीं। वो अब केवल उससे सीखने और मदद पाने वाला व्यक्ति नहीं था, उसने एक सच्चा प्यार महसूस करना शुरू कर दिया था। एक ऐसा प्यार जिसके साथ उसे नहीं पता था कि क्या करना है। रोहन और प्रिया ने रेस्तोरां के गेट पर एक दूसरे को विदा किया, एक हल्का लेकिन गर्मजोशी भरा हाथ मिलाना। रोहन मुड़कर चला गया, लेकिन उसका दिल अभी भी अवर्णनीय भावनाओं से भरा था। उसे नहीं पता था कि क्या उसके पास इस भावना का सामना करने का साहस है, लेकिन कम से कम उसने एक बात महसूस की थी। प्यार को पहचानना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जब ये आता है तो ये आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। जब से रोहन की रणनीति को शेयरधारकों ने स्वीकार किया था, उसे राहत महसूस हुई थी। ऐसा लगा जैसे सब कुछ व्यवस्थित हो गया हो। हालांकि कंपनी में एक बड़े बदलाव ने रोहन द्वारा बनाई गई हर चीज को अनिश्चित बना दिया। उस सुबह जब वो कंपनी में दाखिल हुआ तो माहौल बिल्कुल अलग था। कर्मचारी कानाफूसी कर रहे थे। एक बड़े पुनर्गठन के बारे में अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। रोहन को नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया दे जब उसे ये जानकारी मिली कि आने वाले दिनों में कंपनी में एक बड़ा बदलाव किया जाएगा और ये सीधे उसके काम को प्रभावित कर सकता है। रोहन अपनी मेज पर बैठ गया। चिंता की भावना ने उसे घेर लिया। उसने अपनी पूरी जान उस रणनीति में लगा दी थी जिसे उसने शेयरधारकों के सामने प्रस्तुत किया था, लेकिन अब सब कुछ अस्थिर लग रहा था। रोहन जानता था कि अगर उसने परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया तो उसके द्वारा किए गए सभी प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। उसने अपनी रणनीति के बारे में फिर से सोचना शुरू कर दिया। क्या ये कंपनी की नई आवश्यकताओं के अनुकूल होने के लिए सब कुछ बदलने का समय था? प्रिया कार्यालय में आई। रोहन को अकेला बैठे देखा। उसका दिमाग विचारों से भरा था। वो जानती थी कि रोहन एक मुश्किल स्थिति का सामना कर रहा है और उसे प्रोत्साहन की जरूरत है। तुम ठीक हो? प्रिया ने पूछा उसके सामने बैठते हुए। रोहन ने उसे देखा, एक गहरी सांस ली। कंपनी में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है। अगर मेरी रणनीति इस बदलाव के अनुकूल नहीं है तो सब कुछ बिखर सकता है। उसने चिंता की भावना को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन की बेचैनी छिपाई नहीं जा सकती थी। प्रिया चुपचाप रोहन को देखती रही, लेकिन उसकी आंखों में प्रोत्साहन था। चिंता मत करो रोहन, तुमने बहुत मेहनत की है। तुम्हारी रणनीति सही है। अगर कोई बदलाव होता है तो हम इसे समायोजित करने का एक तरीका खोज लेंगे ताकि ये पूरा हो। तुम्हें सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा साथ हैं। हालांकि प्रिया के शब्दों ने रोहन को अधिक आश्वस्त महसूस कराया, फिर भी वो इस बदलाव के बारे में डर की भावना को दूर नहीं कर सका। बदलाव अवसर ला सकता है, लेकिन जोखिम भी ला सकता है। कंपनी में हर कोई आने वाले बदलावों से डर रहा था। कुछ ने संदेह दिखाया, जबकि अन्य ने नए अवसरों की उम्मीद की। रोहन जानता था कि इस समय सही निर्णय लेना बेहद महत्वपूर्ण है। अगले दिन कंपनी ने कंपनी की रणनीति में बड़े बदलाव की घोषणा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। वरिष्ठ नेता और शेयरधारक मौजूद थे और बैठक कक्ष में माहौल बहुत तनावपूर्ण था। रोहन को लगा जैसे वो एक बाहरी व्यक्ति है जब उसने नेताओं को उन बदलावों पर चर्चा करते सुना जो किए जाएंगे। इस जानकारी ने उसे कंपनी में अपने भविष्य के बारे में और भी अनिश्चित महसूस कराया। जब बैठक समाप्त हुई तो रोहन की चिंता बढ़ गई। वो इन बदलावों को अपने काम को प्रभावित नहीं करने दे सकता था। रोहन जानता था कि अगर उसके पास एक स्पष्ट योजना नहीं है तो सभी प्रयास बिखर जाएंगे। उसने उस रणनीति को बनाए रखने का फैसला किया जिसे उसने निर्धारित किया था, लेकिन साथ ही कंपनी की नई आवश्यकताओं के अनुकूल होने के लिए कुछ बिंदुओं को समायोजित करना होगा। रोहन का मानना था कि बदलाव उसके लिए खुद को एक बार फिर से साबित करने का एक अवसर है। यह साबित करने के लिए कि उसकी रणनीति न केवल वर्तमान के लिए उपयुक्त है, बल्कि लंबे समय तक विकसित भी हो सकती है। कुछ दिनों बाद रोहन ने अपनी टीम के साथ रणनीति में छोटे समायोजन की घोषणा करने के लिए एक बैठक आयोजित की।
उसने कंपनी द्वारा आवश्यक बदलावों को स्पष्ट रूप से समझाया और रणनीति को समायोजित करने के लिए समाधान प्रस्तावित किए ताकि ये फलप्रद हो। हालांकि सहकर्मी थोड़े चिंतित थे। रोहन ने विस्तार से समझाया और उन्हें आश्वस्त किया कि ये कंपनी के लिए और मजबूती से आगे बढ़ने का एक अवसर है। जब बैठक समाप्त हुई तो रोहन को प्रिया से प्रशंसा मिली, जो हमेशा उसकी परवाह करती थी और उसका समर्थन करती थी। तुमने बहुत अच्छा किया रोहन। मुझे विश्वास है कि तुम्हारा निर्णय सही है, प्रिया ने कहा। उसकी आंखों में विश्वास था। रोहन ने अपने दिल में कुछ राहत महसूस की। उसने चुनौती का सामना किया था और उसे पार कर लिया था। हालांकि वो यह भी जानता था कि यह बदलाव अंत नहीं है। चिंता की भावना अभी भी उसके मन में बनी रही। लेकिन रोहन ने डर को खुद पर हावी न होने देने का फैसला किया। रोहन अपनी मेज पर लौटा, नए दस्तावेजों और योजनाओं को देखा। सब कुछ अभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं था, लेकिन वो भविष्य में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। उसने महसूस किया कि काम में बदलाव कुछ डरावना नहीं है, बल्कि उसके लिए परिपक्व होने और अपनी क्षमताओं को साबित करने का एक अवसर है। उस पूरे दिन रोहन सोचता रहा कि उसने क्या किया है और कंपनी किन बदलावों से गुजर रही है। उसके हर कदम पर दृढ़ संकल्प और उस रणनीति में विश्वास की छाप थी। वो जानता था कि चाहे उसे किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़े, वो हार नहीं मानेगा। ये बदलाव वो समय था जब रोहन एक बार फिर से अपनी कीमत साबित कर सकता था और वो सफलता प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। रोहन प्रिया के सामने बैठा था, उसके रेस्तोरां में शाम की हल्की रोशनी में। उनके चारों ओर का माहौल बहुत रोमांटिक था, लेकिन एक सार्थक चुप्पी थी। रोहन ने प्रिया के साथ होने पर हर बार अपने दिल में एक बदलाव महसूस किया। जिन भावनाओं को वो कभी केवल कृतज्ञता समझता था, वे अब कुछ बहुत गहरा हो गई थीं। वो अब केवल एक सहकर्मी या एक साधारण दोस्त नहीं था। उसने महसूस किया था कि प्रिया के प्रति उसकी भावनाएं केवल कृतज्ञता नहीं थीं, बल्कि प्यार थीं। एक ऐसी भावना जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था कि वो महसूस करेगा। जब से उसने प्रिया के साथ काम करना शुरू किया था, रोहन ने हमेशा उसे बड़े सम्मान से देखा था। प्रिया न केवल प्रतिभाशाली थी, बल्कि एक मजबूत, दृढ़ निश्चयी और प्यार करने वाली महिला भी थी। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने एक साथ कई चुनौतियों का सामना किया था और हर बार रोहन ने उन दोनों के बीच एक विशेष जुड़ाव को और अधिक महसूस किया था। हालांकि वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि इससे उसे असहज महसूस हुआ था। वो चीजों को जटिल नहीं बनाना चाहता था, खासकर काम में, लेकिन उसकी भावनाएं दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थीं। रोहन मुस्कुराया, लेकिन उसके मन का भ्रम छिपाया नहीं जा सकता था। आपने पिछले कुछ समय से बहुत मेहनत की है। मैं आपका पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकता। आपने काम में मेरी बहुत मदद की है और ये वास्तव में मेरे लिए बहुत मायने रखता है, उसने कहा, अपनी आवाज को कोमल रखने की कोशिश करते हुए। प्रिया ने रोहन को देखा। उसकी आंखें कोमल थीं, समझ से भरी थीं। मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा और आप उन सभी चीजों के लायक हैं जो आपने हासिल की हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूं कि मुझे आप पर विश्वास है और मुझे लगता है कि हमारे बीच एक विशेष जुड़ाव है, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज और भी कोमल हो गई। मैं समझती हूं कि हमारा काम कभी-कभी चीजों को जटिल बना देता है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप जानें कि मैं हमेशा यहां हूं आपका समर्थन करने के लिए। रोहन ने उन शब्दों को सुना, अपने दिल में एक गर्म भावना का संचार महसूस किया। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक बड़ा सवाल उठा। क्या ये भावना टिक सकती है अगर वे दोनों इस तरह के तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण माहौल में एक साथ काम करना जारी रखते हैं? रोहन अपने मन को शांत नहीं रख सका, क्योंकि गहराई में वो जानता था कि ये रिश्ता काम से भी बड़ा कुछ बन सकता है। रात का खाना एक सुखद चुप्पी में बीत गया। दोनों ने कभी कभार काम के बारे में कुछ कहानियों का आदान प्रदान किया, लेकिन रोहन के मन में तनाव बढ़ता जा रहा था।
वो उन भावनाओं के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका जिनसे वो गुजर रहा था। उसने महसूस किया कि वो प्रिया से बहुत पहले से प्यार करता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इन भावनाओं के साथ क्या करना है। जब से मैं कंपनी में शामिल हुआ हूं, मैं आपकी मदद के लिए बहुत आभारी हूं, रोहन ने जारी रखा। उसकी नजरें प्रिया की आंखों से नहीं हटीं, लेकिन मैं ये भी सोचता हूं कि क्या एक साथ काम करते हुए एक रिश्ता बनाए रखना बहुत मुश्किल है, खासकर इस काम की परिस्थितियों में। प्रिया ने उसे लंबे समय तक देखा। ऐसा लगा जैसे वो उसके द्वारा कहे गए शब्दों के बारे में सोच रही हो। वो मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में थोड़ी शर्मिंदगी थी। रोहन, मैं समझती हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं ये भी चाहती हूं कि आप जानें कि मैं आपको केवल एक सहकर्मी के रूप में नहीं देखती। मुझे हमारे बीच कुछ महसूस होता है। मुझे भी आपसे प्यार है। प्रिया ने धीरे से लेकिन स्पष्ट रूप से कबूल किया। इन शब्दों ने रोहन को अपने कानों पर विश्वास नहीं करने दिया। उसने नहीं सोचा था कि प्रिया ऐसा कहेगी, लेकिन जब उसने उसे बोलते सुना तो उसका दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। उसने अपने दिल में एक तीव्र भावना महसूस की, लेकिन एक अवर्णनीय चिंता भी थी। प्रिया, मैं... रोहन हकलाया। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द खोजने की कोशिश कर रहा था। उसे नहीं पता था कि क्या वो उसके साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू कर सकता है, क्योंकि उनके काम को उनके निजी जीवन से अलग करना बहुत मुश्किल होगा। क्या इस कंपनी में काम को प्रभावित किए बिना भावनाओं को बनाए रखना संभव है? प्रिया ने उसे कोमल और समझदार आंखों से देखा। मैं जानती हूं कि ये आसान नहीं है रोहन, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम काम और भावनाओं दोनों को संतुलित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम हमेशा एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखते हैं। रोहन वहां चुपचाप बैठा रहा। उसके दिल में भ्रम और खुशी का मिला-जुला एहसास था। उसने महसूस किया था कि प्रिया के लिए उसकी भावनाएं दोस्ती और कृतज्ञता से परे थीं, लेकिन वो अभी भी निश्चित नहीं था कि क्या वो एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करने के लिए काम में सभी कठिनाइयों और चुनौतियों से पार पा सकता है। ये रिश्ता उनके दोनों के जीवन को बदल सकता था, और रोहन अज्ञात चीजों के बारे में थोड़ी चिंता महसूस किए बिना नहीं रह सका। शाम शांति से समाप्त हुई। दोनों ने रेस्तोरां के गेट पर एक दूसरे को विदा किया। रोहन ने प्रिया को जाते हुए देखा। अपने दिल में एक बड़ा बदलाव महसूस किया। वो अब अपनी भावनाओं को नकार नहीं सकता था, लेकिन इस रिश्ते में आगे कैसे बढ़ें, बिना काम और जो कुछ भी उसने हासिल किया है उसे प्रभावित किए बिना। उनके बीच का रिश्ता आगे बढ़ गया था, लेकिन रोहन अभी भी ये तय नहीं कर पा रहा था कि क्या उसके पास अपना दिल खोलने और इस भावना को स्वीकार करने का साहस है। वो जानता था कि ये एक महत्वपूर्ण कदम है और आगे बढ़ने से पहले उसे वास्तव में निश्चित होना होगा। प्रिया की कंपनी को अभी अभी एक गंभीर वित्तीय समस्या के बारे में सूचना मिली थी। रोहन कार्यालय में बैठा था, एक उदास सुबह जो उसके मूड की तरह ही थी। उसे अभी अभी मिली वित्तीय रिपोर्ट में संख्याएं सभी लाल थीं। ये संकेत देते हुए कि कंपनी एक वित्तीय संकट का सामना कर रही है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। पिछली तिमाहियों में लगातार गिरावट के संकेतक, साथ ही कुछ देय ऋणों की देय तिथियों के करीब आने के साथ सब कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आ गया। अगर समय पर कोई समाधान नहीं मिला तो कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। रोहन के दिल में चिंता की भावना उठी। ये सबसे बड़ी चुनौती थी जिसका उसे कंपनी में शामिल होने के बाद से सामना करना पड़ा था। हालांकि कंपनी ने पहले स्थिर प्रगति की थी, लेकिन रोहन अच्छी तरह जानता था कि चीजें हमेशा सुचारू नहीं होती हैं। उसने एक बार सोचा था कि एक बार जब उसे प्रिया के साथ काम करने का अवसर मिल जाएगा तो कोई भी चीज उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। लेकिन अब चीजें तेजी से बदल रही थीं और उसे वो सब कुछ करना था जो उसने और प्रिया ने बनाया था। उसकी रक्षा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक में कंपनी के नेता समाधान खोजने के लिए एक साथ बैठे। तनावपूर्ण माहौल ने पूरे बैठक कक्ष को घेर लिया। शेयरधारक, जो पहले हमेशा रोहन की रणनीति पर विश्वास करते थे, अब संशय और चिंतित लग रहे थे।
उन्होंने मौजूदा रणनीतियों की व्यावहार्यता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और स्थिति को बचाने के लिए ठोस योजनाओं की मांग की। रोहन बैठक में चुपचाप बैठा रहा। उसके कंधों पर दबाव का भारी बोझ था। उसे कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन वो जानता था कि अगर उसने अभी कार्रवाई नहीं की तो कंपनी जारी नहीं रह पाएगी। उसने प्रिया को देखा, जो अभी भी बगल में बैठी थी। उसकी आंखों में प्रोत्साहन भरा था। लेकिन वो भी उसे सब कुछ हल करने में मदद नहीं कर सकती थी। ये वो समय था जब रोहन को खुद निर्णय लेना था। रोहन ने बैठक छोड़ी और वित्तीय समाधानों पर शोध करने में समय बिताया। उसने हर संभव विकल्प की तलाश की जो कंपनी को इस वित्तीय तूफान से उभरने में मदद कर सके। खर्चों को समायोजित करने से लेकर नए पूंजी स्रोतों की तलाश तक। वो न केवल कंपनी को बचाना चाहता था, बल्कि ये भी साबित करना चाहता था कि वो कठिन समय में नेतृत्व कर सकता है और बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय ले सकता है। बहुत समय सोचने के बाद भी रोहन को एक आदर्श रणनीति नहीं मिल सकी। शेयरधारकों को अभी भी उसकी क्षमताओं पर संदेह था और वे लगातार और अधिक कठोर बदलावों की मांग कर रहे थे। भागीदारों से धैर्य की कमी का सामना करते हुए रोहन को एक कोने में धकेल दिया गया महसूस हुआ। उसने हार ना मानने का फैसला किया। उसने अतिरिक्त घंटे काम करना शुरू कर दिया और रिपोर्ट पढ़ी, वित्तीय विशेषज्ञों के साथ चर्चा की और अंत में उसके दिमाग में एक रचनात्मक रणनीति बनने लगी। रोहन ने कंपनी को पूरी तरह से नए तरीके से पुनर्गठित करने की योजना का प्रस्ताव रखा। पारंपरिक लागत कटौती के तरीकों को जारी रखने के बजाय उसने एक साहसिक विचार पेश किया, नए व्यावसायिक क्षेत्रों में निवेश करना, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का फायदा उठाना और डिजिटल परिवर्तन करना। रोहन का मानना था कि कंपनी एक गतिशील उद्यम में बदलकर समय के रुझानों के अनुकूल होकर फिर से उठ सकती है। हालांकि जब उसने इस रणनीति को नेताओं के सामने प्रस्तुत किया तो उसे कुछ शेयरधारकों से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने तर्क दिया कि रोहन की रणनीति बहुत जोखिम भरी थी और उन्होंने मांग की कि उसे योजना की व्यवहार्यता को स्पष्ट संख्याएं देनी होंगी। निराशा और चिंता की भावना फिर से रोहन में भरने लगी। वो समझ गया कि हर कोई आसानी से बड़े बदलावों को स्वीकार नहीं करता है, खासकर जब कंपनी वर्तमान की तरह एक कठिन स्थिति में हो। लेकिन वो ये भी समझ गया कि अगर वो नहीं बदला तो कंपनी हमेशा ठहराव के दुष्चक्र में फंसी रहेगी। रोहन ने हार न मानने का फैसला किया। उसने रणनीति को पूरा करने, कमियों को दूर करने और आवश्यक डेटा जोड़ने के लिए अथक रूप से काम करना जारी रखा। उसका मानना था कि अगर वो इस बार शेयरधारकों को नहीं मना सका तो कंपनी के पास लंबे समय तक जीवित रहने का कोई मौका नहीं होगा। जब रोहन ने नई वित्तीय रणनीति नेताओं और शेयरधारकों को भेजी तो उसे लगा कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है। ये जानते हुए भी कि अभी भी आगे कई चुनौतियां हैं, रोहन को हार न मानने पर गर्व था। उसने महसूस किया कि ये न केवल कंपनी के लिए बल्कि खुद के लिए भी एक बार फिर से खुद को साबित करने का एक महत्वपूर्ण समय है। जबकि कंपनी की वित्तीय स्थिति अभी भी मुश्किल थी, रोहन को लगा कि ये उसके लिए न केवल संकट को हल करने का बल्कि अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित करने का भी एक बड़ा अवसर है। वो जानता था कि अगर वो सफल रहा तो वो न केवल कंपनी को चुनौती से उभरने में मदद करेगा बल्कि कंपनी को एक नए स्तर पर भी ले जा सकता है। जब रात हुई, रोहन कार्यालय में अकेला बैठा था। थकान की भावना उसे घेर रही थी, लेकिन उसने अपने दिल में एक बदलाव भी महसूस किया। ये एक बड़ी लड़ाई थी, लेकिन वो उन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार था जिनका कंपनी और उसे खुद सामना करना था। गर्मियां अपने साथ ठंडी समुद्री हवा और एक तटीय गांव का गर्म माहौल लेकर आईं। यहां का दृश्य किसी पेंटिंग की तरह सुंदर था, जहां लहरें सफेद रेत के किनारे से टकराती थीं और साधारण घर एक शांत जीवन शैली के साथ मिलनसार लगते थे। शहर से कुछ घंटे की दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव में रोहन और प्रिया अपने बड़े दिन की तैयारी कर रहे थे। उनकी शादी में कोई शान शौकत नहीं थी, कोई भव्य पार्टियां नहीं थीं, लेकिन ये भावनाओं, गर्मजोशी और प्यार से भरी थी।
रोहन और प्रिया की कहानी एक लंबी यात्रा थी जो हमेशा आसान नहीं थी, लेकिन ये चुनौतियां ही थीं जिन्होंने उन्हें और अधिक परिपक्व बनाया और प्यार और करियर के बारे में बेहतर समझा। काम में तनावपूर्ण दिन, थका देने वाली बैठकें और कठिन फैसलों ने उन्हें तर्क और भावना, काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना सिखाया। रोहन एक चिंतित लड़के से धीरे धीरे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प पाया। उसने महसूस किया कि प्यार और करियर दो विरोधी चीजें नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं और एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। रोहन और प्रिया ने एक साथ काम में चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने रोमांटिक रिश्ते की देखभाल करना भी नहीं भूला। उनका प्यार न केवल काम में समर्थन पर बनाया गया था, बल्कि एक दूसरे के प्रति समझ और सम्मान पर भी। रोहन ने सीखा था कि काम में आगे बढ़ने के लिए उसे अपने बगल वाले व्यक्ति के समर्थन और प्रोत्साहन की आवश्यकता है, और प्रिया ही वो व्यक्ति थी जो हर मुश्किल समय में हमेशा उसके साथ खड़ी रही। शादी से एक रात पहले रोहन और प्रिया एक छोटे से कमरे में एक साथ बैठे थे, जहां रोहन पहले अकेला और थका हुआ महसूस करता था, लेकिन अब वो कमरा हंसी, टिमटिमाती रोशनी और उस प्यार की गर्मजोशी से भरा था। रोहन ने प्रिया को देखा, उस शांति और खुशी को महसूस किया जो वो उसके जीवन में लाई थी। क्या तुम जानती हो, रोहन ने कहा। उसकी आवाज धीमी हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा प्यार मिलेगा। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। प्रिया मुस्कुराई, अपना हाथ रोहन के हाथ पर रखा। तुमने न केवल अपनी जिंदगी बदली है, बल्कि मुझे ये भी महसूस कराया है कि मैं वास्तव में अपने दिल से जी रही हूं, प्रिया ने कहा, और उसकी आंखों में उस भविष्य के प्रति एक दृढ़ विश्वास चमक उठा जिसे वे एक साथ बनाएंगे। शादी सादगी से लेकिन बहुत सार्थक ढंग से आयोजित की गई। एक खूबसूरत सुबह, कोई ऑर्केस्ट्रा या आतिशबाजी नहीं, केवल रिश्तेदार, दोस्त और गांव के लोग रोहन और प्रिया के मिलन का गवाह बनने के लिए इकट्ठा हुए। दोनों वेदी के सामने खड़े थे, एक दूसरे को वचन दे रहे थे, हर कठिनाई को एक साथ दूर करने और एक नया जीवन बनाने का वादा कर रहे थे। रोहन ने नहीं सोचा था कि उसका ऐसा दिन होगा। कठिन दिन बीत चुके थे। अब रोहन और प्रिया के लिए भविष्य की ओर देखने का समय था, एक ऐसा भविष्य जो उम्मीद से भरा था। जब प्रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ा तो रोहन ने उन दोनों के बीच एक अदृश्य बंधन महसूस किया, और वो जानता था कि चाहे उन्हें काम या जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े, वे हमेशा साथ रहेंगे। सभी ने उनके लिए तालियां बजाईं, और उस पल में रोहन को लगा जैसे वो सब कुछ जो उसने कभी चाहा था सच हो गया है। उसे अब काम या करियर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि प्रिया के साथ भविष्य बनाने की खुशी थी। समारोह के अंत में जब मेहमान चले गए, रोहन और प्रिया समुद्र तट पर खड़े होकर सूर्यास्त देख रहे थे। रोहन ने अपने दिल में शांति महसूस की, और वो जानता था कि परिवार से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है, प्यार और उन लोगों के साथ बंधन जिनसे वो प्यार करता है। मैंने खुशी पाली है, रोहन ने आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा। प्रिया मुस्कुराई, उसकी आंखें चमक उठीं। हमने एक साथ बहुत सारी चुनौतियों को पार किया है, और अब हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। रोहन ने सिर हिलाया, उसके दिल में एक अवर्णनीय खुशी भर गई। वो जानता था कि भविष्य केवल एक समतल सड़क नहीं होगी, लेकिन उसे ये भी विश्वास था कि प्रिया के साथ वे सब कुछ पार कर लेंगे। प्यार और करियर दो विरोधी चीजें नहीं हैं, वे एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं और एक दूसरे को विकसित होने में मदद कर सकते हैं। और आज इस पल में रोहन ने महसूस किया कि उसके पास वो सब कुछ है जिसकी उसे जरूरत है। कहानी अस्पष्ट वादों के साथ समाप्त नहीं होती, बल्कि एक सच्चे प्यार, एक स्थिर करियर और एक भविष्य के साथ जिसे रोहन और प्रिया एक साथ बनाएंगे। ये दृढ़ता, प्रयास और अथक चुनौतियों का परिणाम है। प्यार, परिवार और काम में लचीलेपन की एक कहानी। जीवन कभी कभी हमेशा समतल नहीं होता। ऐसे समय होते हैं जब हम बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं,
कठिन फैसलों के साथ जिन्हें कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता। रोहन और प्रिया की कहानी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भले ही रास्ता कठिनाइयों से भरा हो, अगर हम दृढ़ रहें और हार न माने तो खुशी और सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपके पास कितने अवसर हैं, बल्कि ये है कि आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चिंता, आत्मसंदेह या धोखे को आपको रोकने ना दें। हम अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन हम हमेशा भविष्य को देखने और उसका सामना करने के तरीके को बदल सकते हैं। विश्वास करें कि हर चुनौती हमारे लिए परिपक्व होने और खुद को खोजने का एक अवसर है। याद रखें कि प्यार और काम दो विरोधी चीजें नहीं हैं, वे एक साथ चल सकते हैं, एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं और एक सामंजस्यपूर्ण जीवन बना सकते हैं। जब हम इसे समझते और सम्मान करते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। ये कहानी आपको क्या सोचने पर मजबूर करती है? क्या आप काम और जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें और प्रेरणादायक कहानियों को ना चूकने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों, आप सब कहां से हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। हम सब सुनना चाहेंगे।